नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। So now we'll chant from Chaitanya Charitamrita, Adi Leela, chapter 13, text 1. आज हम पाठ करेंगे चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 1. So Shamkun Prabhu, you can do the recitation, read the recitation, do the word to word meaning, and read the purport also in Hindi. I'll just scroll as you're doing it, so those who want to read in English, they can read. Then I'll speak, trying to save my voice. सप्रसीदतु ओके शब्द पाठ. सप्रसीदतु चैतन्यदेवः यस्य प्रसादतः तत्लीला वर्णने योग्यः सद्यः स्यात् अधमः अपि अयं सप्रसीदतु चैतन्य देवो यस्य प्रसादतः तल्लीला वर्णने योग्यः सद्यः स्यादधमोऽप्ययम् सप्रसीदतु चैतन्य देवो यस्य प्रसादतः तल्लीला वर्णने योग्यः सद्यः स्यादधमोऽप्ययम् सप्रसीदतु चैतन्य देवो यस्य प्रसादतः तल्लीला वर्णने योग्यः सद्यः स्यादधमोऽप्ययम् सप्रसीदतु चैतन्य देवो यस्य प्रसादतः तल्लीला वर्णने योग्यः सद्यः स्यादधमोऽप्ययम् सप्रसीदतु चैतन्य देवो यस्य प्रसादतः तल्लीला वर्णने योग्यः सद्यः स्यादधमोऽप्ययम् सप्रसीदतु चैतन्य देवो यस्य प्रसादतः तल्लीला वर्णने योग्यः Mataji. No one. Okay. शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी
प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ। सह वे प्रसीदतु, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। चैतन्य देव, श्री चैतन्य महाप्रभु, यस्य, जिनकी, प्रसादतः, कृपा से, तत्लीला, उनकी लीलाएं, वर्णने, वर्णन में, योग्य, योग्य, सद्य, तत्काल, स्यात्, संभव होती है, अधमः, पतित, अपि, भी, अयम, मैं हूँ। अनुवाद। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की कामना करता हूँ, जिनकी कृपा से एक अधम भी उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकता है। तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु या भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करने के लिए जिस दैवी शक्ति की आवश्यकता होती है, वह भगवान की कृपा एवं अनुकंपा है। बिना इस कृपा के कोई भी व्यक्ति दिव्य साहित्य की रचना नहीं कर सकता, किंतु भगवान की कृपा के बल पर साहित्य लिखने में एक अयोग्य व्यक्ति भी अद्भुत दिव्य विषयों का वर्णन कर सकता है। कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन। चैतन्य चरितामृत अंत्य 7:11। भगवान की कृपा प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम, यश, गुण, रूप, परिकर आदि का प्रचार नहीं कर सकता। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन करना लेखक पर विशेष कृपा विष्टि का सूचक है। यद्यपि वे अपने आप को अत्यंत अधम मानते थे, किंतु हमें उन्हें अधम नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि वे ऐसा कह रहे हैं, बल्कि जो भी ऐसे दिव्य साहित्य की रचना करने में समर्थ है वह हमारा पूज्य गुरु है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालोऽपि यत्तद् अनुग्रहात् तरेन्नाना मतग्राहा व्याप्तं सिद्धांत सागरम् अनार्पित चरीं चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम् उन्नतो ज्वलरसां भक्ति श्रियं। हरिः पुरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वः सचीनंदनः। श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वानयैव स्वाध्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वामदीयः। सौख्यं चास्या मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभा तद्भावाढ्य समजनी सची गर्भ सिंधो हरिन्दुः। सप्रसीदतु चैतन्य देवो यस्य प्रसादतः तल्लीला वर्णने योग्यः सद्य स्यादधमोऽप्ययम्। I wish the grace of Lord Chaitanya Mahaprabhu, by whose mercy even one who is fallen can describe the pastimes of the Lord. मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की कामना करता हूँ, जिनकी कृपा से एक अधम भी उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकता है। So first I seek forgiveness and also the blessings for devotees that my voice is not very strong, so I won't be able to talk louder than this, and so please bear with me. But I also seek blessings because I am not like Srila Prabhupada, who was such a great personality that even when he was sick,
Srila Prabhupada spread the Krishna consciousness movement so effectively that his disciples found it hard to keep up with him. मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, मेरी जो आवाज़ है ठीक नहीं है, और साथ के साथ मैं आशीर्वाद की याचना भी करता हूँ। मैं इतना महान नहीं हूँ शिला प्रभुपाद की तरह, जो कि बीमारी की अवस्था में भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में कर सके। शिला प्रभुपाद बीमारी में भी इतने शक्ति संपन्न थे कि उनके शिष्य थे, वो भी उनकी बराबरी नहीं कर पा रहे थे। Hari Shauri Prabhu served Srila Prabhupada for approximately 2 years. हरि शौरी प्रभु शिला प्रभुपाद की पर्सनल सेवा में थे लगभग 2 वर्ष के लिए। And he recalls that he cannot even think of one day where Srila Prabhupada was not exhibiting the pastime of being sick with something or the other. वे अपने स्मरणों में बताते हैं कि उनको एक दिन भी ऐसा याद नहीं आता जब शिला प्रभुपाद बीमार ना हो, कोई ना कोई रोग से हमेशा ग्रस्त रहते थे। But it's during such state of his body that Srila Prabhupada composed and gave us these amazing literatures like Chaitanya Charitamrita. तो ऐसी बीमारी की अवस्था में शिला प्रभुपाद जी ने हमें श्री चैतन्य चरितामृत जैसे महान दिव्य साहित्य प्रदान किए। So as Srila Prabhupada is saying very nicely in this purport that to describe Sri Chaitanya Mahaprabhu's pastimes, one needs supernatural power. जैसा प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताते हैं कि चैतन्य चरितामृत जैसे महान साहित्य की रचना करने के लिए तो हमें विशेष कृपा एवं अनुकंपा की आवश्यकता है। That without this grace and mercy, one cannot compose transcendental literature. बिना भगवान की कृपा एवं अनुकंपा के कोई भी ऐसे दिव्य साहित्य की रचना नहीं कर सकता। So we are now attempting to speak on Lord Chaitanya's pastimes, and we have to pray to Srila Prabhupada, who is Lord Chaitanya's representative, to give us mercy that we may repeat his words and in that way glorify Sri Chaitanya Mahaprabhu. मैं अभी चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहने का प्रयास करूंगा। इससे पूर्व मैं शिला प्रभुपाद से कृपा याचना करता हूँ कि मैं उनके शब्दों को दोहरा सकूं। Generally, we don't discuss pastimes as much. We generally focus on discussing philosophy. अधिकतर हम लीलाओं पे इतनी चर्चा नहीं करते, सिद्धांत पे ज़्यादा चर्चा होती है। And this is because Srila Prabhupada himself did in that way. क्योंकि शिला प्रभुपाद ने भी वैसा ही किया। That Srila Prabhupada, if you hear his lectures, conversations, primarily he's speaking Krishna Katha in the form of the instructions of Krishna that are meant to uplift the conditioned souls. यदि आप प्रभुपाद के को श्रवण करें तो आप देखेंगे कि उनके अधिकतर जो प्रवचन हैं तो उसमें प्रभुपाद जी कृष्ण कथा कर रहे हैं उपदेश के रूप में, ताकि जो बद्ध जीव हैं उनकी वो ऊपर उठ सके। But it's also a fact that sometimes devotees know philosophy very well, but they don't know the pastimes. कभी कभी ऐसा भी होता है कि भक्तों को सिद्धांत की तो अच्छी समझ होती है लेकिन लीलाएं उतने ज्ञान नहीं होता। So Srila Prabhupada himself asked that pastimes be recited on the appearance days of the Lord. तो प्रभुपाद जी ने ही निर्देश दिया था कि विशेषकर ये आविर्भाव दिवसों पर भगवान की लीलाओं का उल्लेख किया जाए। For instance, he asked that the Krishna book be read on Janmashtami, appearance of Lord Krishna. तो जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्णा बुक से पाठ हो। And for Chaitanya Mahaprabhu's appearance, Srila Prabhupada back then in a letter to, I think it was Brahmananda, Srila Prabhupada, this was before Chaitanya Charitamrita was written, Srila Prabhupada had asked his disciples to read from the introduction to the Srimad Bhagavatam, because that describes a summary of Lord Chaitanya's pastimes. शिला प्रभुपाद ने एक पत्र में, जहाँ तक मुझे स्मरण है, ब्रह्मानंद प्रभु को ऐसा निर्देश दिया था कि उनके जो शिष्य हैं वो गौर पूर्णिमा के दिन, तो उस समय चैतन्य चरितामृत प्रकाशित नहीं हुआ था, तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में भूमिका में जो चैतन्य महाप्रभु का जीवन परिचय है संक्षेप में, तो वहाँ से पाठ करें। So this is what we're going to do. We're going to lead verses from Chaitanya Charitamrita, but also from Sri Chaitanya Bhagavat, describing the nectarian pastimes of the appearance of the Supreme Lord Chaitanya.
अभी हम कुछ श्लोकों का पाठ करेंगे चैतन्य चरितामृत से और चैतन्य भागवत से, जिनमें वर्णन आता है कैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। So we'll go to Chaitanya Charitamrita, Adi Leela, chapter 13, text 66. चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 66। Actually, I'll just go to the index and read like that. It's easy for me to do that from here. Okay, so I'm not going to do the Bengali and English. We'll just do the English and then speak a little bit as we are reading these pastimes and then try to jump to Chaitanya Bhagavad. There's a lot to cover. तो हम एक एक बंगाली का पाठ नहीं करेंगे, हम जो इसका अनुवाद पढ़ेंगे और फिर हम चैतन्य भागवत से कुछ श्लोकों की चर्चा करेंगे। Okay, text 66. In the house of Advaita Acharya, all the Vaishnavas took pleasure in always talking of Krishna, always worshipping Krishna, and always chanting the Hare Krishna Mahamantra. सारे वैष्णव अद्वैत आचार्य के घर में सदैव कृष्ण के विषय में बातें करने, कृष्ण की पूजा करने तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने में आनंद का अनुभव करते थे। So now we are speaking of the period just prior to the appearance of Lord Chaitanya. अभी हम चर्चा कर रहे हैं उस काल की, चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से कुछ समय पूर्व की। So Advaita Acharya Prabhu, if you read Chaitanya Charitamrita or teachings of Lord Chaitanya, you will understand that Advaita Acharya Prabhu is an incarnation of Mahavishnu. यदि आप चैतन्य चरितामृत या चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत पुस्तक का पाठ करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अद्वैत आचार्य महाविष्णु के ही अवतार हैं। So and if you recollect the Goloka chart and understanding of how Krishna's incarnations appear in the material world, you will understand that all incarnations appear through the medium of Mahavishnu. तो यदि आप गोलोक चार्ट से स्मरण करें तो उल्लेख मिलता है कि कैसे जितने भी अवतार प्रकट होते हैं इस धरती, इस ब्रह्मांड में, तो वो महाविष्णु के माध्यम से ही प्रकट होते हैं। So now Advaita Acharya Prabhu, who is none other than Mahavishnu, he has now appeared in order to cause the appearance of Lord Chaitanya. तो अद्वैत आचार्य जो कि स्वयं महाविष्णु हैं, तो वो प्रकट हुए क्यों? चैतन्य महाप्रभु को प्रकट करवाने के लिए। So Advaita Acharya Prabhu has two houses, one in Navadvip and one in Shantipur. अद्वैत आचार्य के दो घर थे, एक नवद्वीप में और दूसरा शांतिपुर में। So right now we are speaking of Advaita Acharya Prabhu and all the Vaishnavas in his house in Navadvip. तो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं अद्वैत आचार्य और जो दूसरे भक्तों की, तो ये सब घटना उनका जो घर है नवद्वीप में वहाँ की है। So before the appearance of the Lord, many of the associates of the Lord incarnate in order to facilitate the Lord's pastimes. तो भगवान के आविर्भाव से पूर्व भगवान के कई पार्षद प्रकट होते हैं उनकी लीलाओं में सहयोग देने के लिए। So now all the associates of Lord Chaitanya have appeared, just like before Krishna's appearance, all the associates of Krishna also appeared. जैसे हम देखते हैं कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण के प्राकट्य से पूर्व उनके जो पार्षद हैं वे भी प्रकट होते हैं। So what are the associates of Lord Chaitanya doing along with Advaita Acharya? They assemble in Advaita Acharya Prabhu's house and discuss Krishna Katha and chant Hare Krishna. तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद क्या कर रहे हैं अद्वैत आचार्य के घर में? तो इकट्ठे होकर कृष्ण के विषय में बातें कर रहे हैं, कृष्ण की पूजा और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। But they had a problem. लेकिन एक समस्या है। So text 67. But Sri Advaita Acharya Prabhu felt pained to see all the people without Krishna consciousness simply merging in material sense enjoyment. किंतु श्री अद्वैत आचार्य को पीड़ा होती है जब वे देखते हैं कि सारे लोग कृष्ण भावनामृत से रहित हैं और मात्र भौतिक इंद्रिय भोग में डूबे हुए हैं। Seeing the condition of the world, he began to think seriously of how all these people could be delivered from the clutches of Maya. संसार की ऐसी दशा देखकर वे गंभीरता पूर्वक सोचने लगे कि माया के पाश से किस प्रकार इन लोगों का उद्धार किया जा सकता है। Text 69. Srila Advaita Acharya Prabhu thought, if Krishna himself appears in order to distribute the cult of devotional service, then only will liberation be possible for all people. श्रीला अद्वैत आचार्य प्रभु ने सोचा, यदि भक्ति संप्रदाय का वितरण करने के लिए स्वयं कृष्ण अवतरित हों,
तभी सारे लोगों का उद्धार होना संभव है। Text 70. With this consideration, Advaita Acharya Prabhu, promising to cause Lord Chaitanya, Lord Krishna to descend, began to worship the Supreme Personality of Godhead Krishna with tulasi leaves and the water of the Ganges. इस उद्देश्य से अद्वैत आचार्य प्रभु ने भगवान को अवतरित कराने की प्रतिज्ञा करते हुए तुलसी दल तथा गंगा जल से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करनी शुरू कर दी। Text 71. By loud cries, he invited Krishna to appear, and this repeated invitation attracted Lord Krishna to descend. उन्होंने जोर जोर से हुंकार करके भगवान कृष्ण को प्रकट होने के लिए आमंत्रित किया और उनकी बार बार की हुंकार से कृष्ण अवतरित होने के लिए आकृष्ट हुए। So, as you can see, Krishnadas Kaviraj Goswami, he describes all of this in a very succinct manner. हम देख सकते हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने तो ये सब लीला का वर्णन बहुत ही सीमित शब्दों में किए। Why? Because Vrindavan Das Thakur in Chaitanya Bhagavat has elaborated this. क्यों? क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में इस घटना का उल्लेख बहुत विस्तार से किया। So we see Lord Advaita Acharya Prabhu feeling pained in seeing that the conditioned souls are immersed in sense gratification, forgetting Krishna, and because of this, he thinks he wants to cause the appearance of the Lord in order to deliver all of these people. And to do that, he worships Shalagram Shila with Tulasi and Ganga Jal. श्रील अद्वैताचार्य ने जब देखा कि सभी लोग इंद्रिय भोग में व्यस्त हैं तो उनको उन लोगों के प्रति दया आई और वो भगवान कृष्ण को प्रकट कराने हेतु शालिग्राम शिला की पूजा गंगा जल एवं तुलसी दल से करते हैं। And he cried loudly. और जोर से हुंकार लगाते हैं। So yesterday, last night, Mahaman Prabhu was describing briefly also about this. तो कल रात को हिज ग्रेस महामन प्रभु ने भी इस विषय में बताया था। Okay, so we'll see the same pastime in Chaitanya Bhagavat, very sweet, very nectarian, and in more detail. तो यही लीला का वर्णन विस्तार से बहुत ही मधुरमय ढंग से चैतन्य भागवत में प्रस्तुत हुआ है। Is the font size enough? You should make it bigger. It's okay. It's okay. All right. So text 85. In this way, Advaita Acharya resided in Nadia in great distress due to people's lack of devotion. तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य नदिया में निवास कर रहे थे बहुत ही कष्टमय स्थिति में क्योंकि जो लोग थे वह भक्ति से विमुक्त थे। Then text 86. Everyone in the entire world was engaged in materialistic activities. No one was engaged in worshipping or serving Krishna. हर कोई संसार में पूर्णतया भौतिक क्रियाओं में व्यस्त था, कोई भी कृष्ण की सेवा या पूजा में लीन नहीं था। Text 87. Some people worshipped Vashuli, Chandi or Durga with various ingredients, and some people worshipped the yakshas with meat and wine. कुछ लोग थे वो वासुली अर्थात चंडी या दुर्गा की पूजा कर रहे थे अलग अलग सामग्रियों से, और कुछ लोग यक्षों की पूजा करते थे मांस और शराब से। So here you get an idea what is the situation in Navadvip or the world at that time. Advaita Acharya and the Vaishnavas, they feel out of place among the association of sense gratifiers, and nobody is interested in Krishna. Everybody is interested in worshipping different demigods such as Chandi, Durga Devi, or Yakshas with meat and wine. हम समझ सकते हैं कि उस समय की क्या अवस्था थी। कोई भी भगवान कृष्ण की पूजा करने में इंटरेस्टेड नहीं था। तो उस समय लोग देवी देवताओं की, चंडी, यक्ष, उनकी मांस से, मदिरा से पूजा कर रहे थे। तो हम समझ सकते हैं अद्वैताचार्य और उनके पार्षद थे तो कैसी विकट परिस्थिति में थे। So here in the purport, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he says that people who are averse to and desiring to cheat Lord Krishna did not accept material ingredients as suitable for Krishna's enjoyment or satisfaction. Rather, they considered these ingredients as meant for their own sense enjoyment. तो जो लोग भगवान कृष्ण को धोखा देना चाहते हैं वो भौतिक वस्तुओं को स्वीकार करते हैं कृष्ण की तुष्टि के लिए नहीं, बल्कि वो सब सामग्री स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए। They therefore offered those ingredients to Vashuli Devi, who awards boons according to her worshippers' desires, and various imaginary demigoddesses who were simply instruments for fulfilling their sense gratification.
तो उन सामग्रियों का वो प्रयोग करते हैं वासुली देवी को अर्पण करने के लिए, जो कि अपने उपासकों को वरदान प्रदान करती है। और न केवल चंडी की बल्कि अलग अलग वो कल्पना कर लेते हैं अलग अलग देवी देवताओं की, जिनकी पूजा में वो लग जाते हैं अपनी खुद की इंद्र तृप्ति के लिए। They even considered abominable items like wine and meat as suitable offerings. Some of them concluded that the highest activity in life was to earn money for sense gratification. और वो जो खराब से खराब वस्तुएं हैं, मदिरा, मांस, उसका भी उपयोग करते हैं देवी देवताओं को अर्पण करने में। और लोगों का यही निष्कर्ष रहता है कि जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए। So note here the word imaginary demigoddesses. तो यहाँ पर ये जो शब्द है इमेजिनरी डेमीगॉडेसेस, मतलब काल्पनिक देवी देवता। Like nowadays, for India, for Bharat, they have one Bharat Mata who's holding one flag, some demigod looking like woman. तो जैसे एक फेमस चित्र है भारत माता का जो अपने हाथ में झंडा उठाई हुई है। This is an example of an imaginary demigoddess. तो ये सब काल्पनिक फिगर है। That the country of India, the current boundaries of India was created in 1947. तो जो भारत की जो अभी बॉर्डर हैं, बाउंड्री, वो सब 1947 आज़ादी के बाद बनाई गई। If this Bharat Mata is a real personality, that means she was born in 1947. तो अगर भारत माता सही में एक व्यक्तित्व है तो फिर उनका जन्म फिर इसका मतलब 1947 में हुआ। So worshipping such an imaginary demigod like that will, you might think sometimes, because devotees ask questions, how did so many weird forms, do people actually get benefit from worshipping these things? तो कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, भक्त भी प्रश्न करते हैं कि लोग अजीब अजीब तरह के इन सब लोगों की पूजा करते हैं, तो इसका कुछ लाभ भी मिलता है? Actually, yes, you do get some benefit. हाँ, लाभ मिलता है। What is that benefit? You become more entangled in material life. तो क्या लाभ मिलता है कि आप इस भौतिक जगत में और फंस जाते हो। But that is what materialists want. They want to be entangled more in sense enjoyment. और यही भौतिकवादी लोग चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस भौतिक बंधन में फंसना। Note that whatever they consider as ingredients meant for their sense enjoyment, they offer that to these imaginary demigods. तो जो भी सामग्री, जो भी वस्तु उनको अच्छी लगती है खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो वही चीज़ें वो अर्पण कर देते हैं अपने काल्पनिक देवी देवताओं को। Therefore, nowadays you can even offer dairy milk chocolate, eclairs chocolate to demigods and all of these kind of things. Why do they offer? तो हम देख सकते हैं लोग अभी डेयरी मिल्क, एक्लेयर्स, तो ये सब चॉकलेट भी अर्पण कर देते हैं देवी देवताओं को। क्यों करते हैं? Because the eclairs and dairy milk chocolates are meant for their sense gratification. क्योंकि ये सब चीज़ें उनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए अच्छी हैं। And people think, see, it works. I'm getting my desires fulfilled after offering dairy milk chocolate. My desires are getting fulfilled, so I'll offer more dairy milk chocolate. तो लोग ऐसा सोचते हैं, देखो काम तो करता है ये विधि, उनको डेयरी मिल्क, एक्लेयर्स खिला के मुझे भी ये सब चीज़ें मिल रही हैं तो मैं और खिलाऊंगा। So Maya Devi creates, what is Maya? Maya means illusion. She creates these imaginary forms for people to worship. तो माया मतलब भ्रम, तो वो ऐसी काल्पनिक चीज़ें लोग को आइडिया देती है जिससे जो लोग हैं उन काल्पनिक चीज़ों की पूजा कर सकें। And like this, now you have Sai Baba, you have all of this, bogus things going on, and people think it's very powerful. It works. तो हम देख सकते हैं अभी के समय में साईं बाबा और कितने ढोंगी काल्पनिक चीज़ें आ गई हैं और लोगों को लगता है हाँ ये तो सही है, काम बनता है। But by doing this, people who worship in this way, they become more and more immersed in the mode of ignorance and will greatly suffer later because of unrestricted sense enjoyment. लेकिन इन चीज़ों की वजह से लोग और फंसते जाते हैं इस भौतिक बंधन में, और जिसके कारण उन्हें अनेक कष्ट भोगने पड़ेंगे। In this way, devotees also should understand that we should not think, we should offer items to Krishna which are pleasing to Krishna. तो भक्तों को भी ये समझना है कि हमें कृष्ण को वही वस्तु अर्पण करनी है जो कि कृष्ण को पसंद है। Nowadays it's very common among devotees in devotional society, unfortunately. They buy things from outside and offer it to the deity. तो अभी ये बहुत ही सामान्य प्रैक्टिस हो गई है कि लोग बाहर से कुछ खरीद लेते हैं मार्केट से और वो विग्रहों को अर्पण कर देते हैं। In the West it's very common. They go to one vegan shop
and buy a cake and then bring it in front of the deity and offer it to the deity and says, deity has taken, why you don't take it? तो फॉरेन में तो बहुत कॉमन है कि लोग क्या तो वीगन की दुकान से वो केक ले आएंगे और डीटीज के आगे रख देंगे और कहेंगे अब तो प्रसाद हो गया, भगवान ने लिए, आप क्यों नहीं लेते? Guru Maharaj, Bhakti Vikas Maharaj says, Krishna is not some offering machine. You throw it something in front of his face and he has to accept it. तो परम पूज्य भक्ति विकास महाराज बताते हैं कि कृष्ण कोई खाने की मशीन नहीं है कि कुछ भी उनके आगे रख दिया और वो सब खा लेंगे. So, so basically, as Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur gives very nice purport here, but basically, yeah, so many things. we could have full class on just this purport, such amazing purport. But the point is that that worshipping of demigods will only lead one away from Krishna because they all become representatives of Maya Devi, whose duty is to keep us entangled within this material world. तो हालांकि ये तात्पर्य में ही पूरा कक्षा दिया जा सकता है, लेकिन हम इस बिंदु पे ध्यान दे रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा है वो इस भौतिक जगत में हमें फंसा के रखने वाली है. Text 88. People would constantly dance, sing, and play musical instruments in a great commotion, but they never heard the supremely auspicious names of Krishna. तो लोग नाचते थे, गाते, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते, तो बहुत हल्ला करते, लेकिन उन्होंने कभी भी भगवान कृष्ण के शुभ नामों को नहीं सुना. Another, classic enlightening purport of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तो बहुत ही ज्ञानप्रद, रोमांच देने वाला तात्पर्य. Dancing, singing, and playing musical instruments are forms of intoxication, technically called tauryatrika. नाचना, गाना, वाद्य यंत्र बजाना, तो ये सब एक प्रकार का नशा है जिसको टेक्निकली बोलते हैं तौर्यात्रिक. Persons who aspire for auspiciousness should never come under the influence of such activities. तो जो लोग वास्तव में शुभ चाहते हैं तो उनको इन क्रियाओं के द्वारा प्रभावित नहीं होना चाहिए. Such activities induce one to forget Krishna, but singing, dancing, and playing instruments for the service of Krishna are forms of cultivating Krishna consciousness. तो सामान्यतः इन क्रियाओं का उद्देश्य, नाचने गाने का उद्देश्य कृष्ण को भूलना होता है, लेकिन अगर हम कृष्ण की सेवा के लिए नाचते हैं, गाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो फिर हम कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कर रहे हैं. By such processes, the living entity is supremely benefited. तो ऐसी विधियों के द्वारा जीवात्मा को बहुत उसको बेनिफिट मिलता है. Those who give up the intention of serving Krishna while engaging in dancing, singing, and playing musical instruments out of greed for their own material sense enjoyment are unable to chant Krishna's names, which bestow supreme benefit. तो जो लोग नाचते हुए, गाते हुए, वाद्य यंत्र बजाते हुए भूल जाते हैं कि कृष्ण की सेवा के निमित्त है सब, और खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा करते हैं और कृष्ण के नाम का उच्चारण भूल जाते हैं, जो भी परम कृपा करने वाला है. Sorry. So people ask, I like to play instruments. What's wrong with playing music? तो लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि मुझे तो इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, तो म्यूजिक में क्या खराब है? Oh, I like to have some background music all the time going on. Makes me feel good. तो जब बैकग्राउंड में कुछ धुन चल रही होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. Or I like to get together and just play nice sweet music. मुझे अच्छा लगता है कि सबके साथ मिलके थोड़ा गाना बजाना. Or I like to dance to Bollywood songs. और मुझे नाचना अच्छा लगता है पर बॉलीवुड सॉन्ग्स पर. So here, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur defines all of this as a form of intoxication. तो यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती इन सबको एक प्रकार का नशा बोलते हैं. Which is why in Kirtan, yes, we have different melodies in which we can chant Hare Krishna. We have instruments, mridanga, kartal, jhaja, all these different instruments. तो कीर्तन में वो अलग अलग धुन है जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र को गाया जा सकता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, करताल, मृदंग, झाझा. But sometimes you might have seen, sometimes these sahajiyas, they like to go even in the middle of kirtan, they do extended periods of solo musical performances. तो जो सहज्या हैं तो कभी कभी ये बहुत लंबे समय तक कीर्तन करते हैं और इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति गाएगा. नहीं, they don't play, they just music.
They're not singing, just music. तो खाली म्यूजिक ही बजता रहता है, कुछ नाम नहीं लेते। They don't chant the holy name. They just have some musical playing going on for some time. तो खाली वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते रहेंगे और भगवान का नाम नहीं लेंगे, सही जी। Or they may, or devotees just get together and have some just some kind of mridanga show. और कई बार वो सब इकट्ठे होंगे और सब मृदंग बजाएंगे। Just they show different styles of playing mridanga. तो अलग अलग स्टाइल से वो मृदंग बजाते हैं। So these all cause a type of intoxication that makes one to forget Krishna. तो ये अलग अलग प्रकार के नशे हैं जिनसे क्या व्यक्ति कृष्ण को भूल जाता है। And therefore our kirtans, they can be, there is, as Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is saying, we can sing and play and dance for the service of Krishna. तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि गाना बजाना नाचना तो गलत नहीं है, लेकिन बशर्ते कृष्ण के लिए। But if we are enjoying kirtan without Krishna's holy name, then what are we enjoying? तो अगर हम कीर्तन को भी अपने भोग के लिए इस्तेमाल करते हैं, भगवान का नाम उच्चारण नहीं करते, तो क्या हम कीर्तन करें? Or sometimes devotees become very adept in kirtan and then they start singing kirtan on Shiva, kirtan on Durga, kirtan on whatever, rap songs. कभी कभी लोग बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं ये इंस्ट्रूमेंट बजाने में, और फिर जब गाने की बारी आती है तो कृष्ण का नाम ना लेके शिव का, दुर्गा का और किस किस का नाम लेते हैं, रैप सॉन्ग गाते हैं। These things will make us forget Krishna. तो इन चीज़ों से कृष्ण को भूल जाएंगे। So many times devotees have come up with this concept that we will do rap songs and we will make people become attracted to chanting Hare Krishna. तो कभी कभी ऐसा विचार निकलता है कि हम रैप सॉन्ग गाएंगे जिससे क्या नए जमाने के लोग आकर्षित होंगे कृष्ण के कीर्तन में। But what we generally see is the rap song becomes famous among devotees, not among non-devotees. तो होता क्या कि वो जो रैप सॉन्ग होता है वो खाली भक्तों के समुदाय तक रह जाता है, अब भक्तों को पसंद नहीं आता वो। And then the devotees start hearing all this kind of nonsense and their devotional service degrades. No non-devotee becomes devotee. तो जो अभक्त हैं, जो भक्त हैं तो वही इस रैप सॉन्ग में एक्सपर्ट बन जाते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, लेकिन बाहर का व्यक्ति कोई भी भक्त नहीं बनता। Sometimes people say, oh, you see George Harrison, he made so many devotees. तो कभी कभी लोग ऐसा तर्क करते हैं कि देखो जॉर्ज हैरिसन ने कितने सारे भक्त बनाए। It's true. George Harrison did make, he helped lot of devotees come to Krishna consciousness. तो ये तथ्य है, जॉर्ज हैरिसन ने सहायता की बहुत लोगों को कृष्ण भावनामृत में आने की। So I also want to become a musician like George Harrison and in that way help spread Krishna consciousness. तो इसलिए मैं भी जॉर्ज हैरिसन की तरह एक म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ और सहायता करना चाहता हूँ इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लोगों को जोड़ने में। This is another Maya. तो ये भी एक प्रकार की माया है। George Harrison helped spread Krishna consciousness after he was already famous. तो जो जॉर्ज हैरिसन थे वो फेमस हो चुके थे, उसके बाद उन्होंने कृष्ण भावनामृत के प्रचार में सहायता की। If somebody is already famous, then they take up to Krishna consciousness. They can help other people become Krishna conscious because they already have something that they can engage in Krishna service. तो कोई ऑलरेडी फेमस है जिसका नाम है तो वो फिर दूसरों को हेल्प कर सकता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में जोड़ने को। But if devotees think that simply by developing material qualities one can spread Krishna consciousness, they are influenced by Maya because Maya is encouraging them to become more materially adept and in this way forget Krishna. तो अगर कोई ऐसा सोचे कि मैं कुछ भौतिक स्किल्स को पहले सीखूं और फिर उनको उपयोग करूं कृष्ण भावनामृत को आगे बढ़ाने में, तो ये एक माया का ही रूप है, वो भ्रम है। That if it is your karma to become famous, you will become famous regardless. और अगर वैसे भी आपके भाग्य में लिखा है कि आपको फेमस होना है तो आप हो ही जाओगे। You don't have to think I am going to become famous for the sake of Krishna. तो ऐसा विचार रखना कि मैं फेमस पहले होऊंगा किसके लिए, कृष्ण के लिए, कृष्ण के आंदोलन का प्रचार करने के लिए। If you are really serious about that, go find someone who's famous and preach to them and make them Krishna conscious, then they will spread Krishna consciousness. तो यदि आप वाकई गंभीर हो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को बढ़ाने के लिए, तो जो लोग फेमस हैं उनके पास जाओ, उनको एंकरेज करो कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर उनके माध्यम से और लोग जुड़ेंगे। But in the process of trying to become famous, you will forget Krishna. लेकिन अगर आप ऐसा प्रयास करो कि पहले मैं फेमस हो जाऊं, तो उस प्रोसेस में फेम के पीछे इकट्ठा करने के लिए आप कृष्ण को भूल जाओगे। Same thing devotees say, I want to become very rich Prabhu so that I can donate and we can build temple.
तो कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं बहुत अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूँ ताकि मैं दान दूं और उससे कृष्ण भावना में फैले। So I only want to become rich so that I can give money to Krishna. तो मैं मेरा अमीर बनने क्यों चाहता हूँ? तो मेरी इच्छा है पैसा देने की, मंदिर बनवाने की। Krishna is Lord of Lakshmi. तो कृष्ण को कमी नहीं है लक्ष्मी की। He doesn't need you to become rich to give money for his temple. तो कृष्ण नहीं चाहते कि भाई पहले आप पैसे कमाओ, अमीर बनो, फिर मुझे देना। If there are so many people who are rich, you want to go convince them to give their money for Krishna. तो अमीर लोग की कमी नहीं है, आप उनको कन्विंस करो कि वो कृष्ण भावना में बने और फिर अपनी लक्ष्मी प्रयोग करें भगवान की सेवा में। But don't cheat yourself लेकिन अपने आप को धोखा मत दो that I will fulfill my material desire in the name of pleasing Krishna. कि मैं अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करता हूँ और कृष्ण भावना में का मैंने जोड़ा पहन लिया। So this is the mentality of the demigod worshippers. तो ये मानसिकता होती है देवी देवताओं के उपासकों की। Okay, so we'll go to text 89. The devotees, headed by Advaita Acharya, were distressed on seeing the people engaged in so-called auspicious activities that were not related to Krishna. अद्वैताचार्य के साथ जो भक्त थे, वे भक्त जिनका अद्वैताचार्य लीड कर रहे थे, वो सब लोगों की स्थिति को देखकर बहुत परेशान थे कि लोग तथाकथित शुभ कार्यों में जुड़े हैं जिनका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। So Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says in the purport, the demigods are never pleased by so-called prayers of auspiciousness that are unrelated to Krishna. श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तात्पर्य में बताते हैं कि जो देवता है वो कभी भी प्रसन्न नहीं होते तथाकथित शुभ मंगलमयी प्रार्थनाओं के द्वारा जिनका कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है। The demigods are devotees of Lord Vishnu, and persons devoid of unalloyed service to Vishnu are known as demons. जो जितने भी देवता हैं वो भगवान विष्णु के भक्त हैं और जो लोग विष्णु की सेवा के विरुद्ध हैं वो सब असुर हैं। So here you can see that actually the demigods are not pleased by those who claim to be their devotees but are not interested in Krishna. तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि देवता हैं उन लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होते जो कि उनके तो भले ही उपासक है लेकिन कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते। The demigods may reciprocate with them, but only in a manner that will further entangle them in the material world, not in a manner that will actually benefit them by liberating them from the material world. तो हालांकि जो देवी देवता हैं ऐसे उपासकों के साथ एक आदान प्रदान करते हैं तो उस प्रकार से जिससे कि उनको भौतिक लाभ मिले जो कि वास्तव में लाभ नहीं है। असली लाभ तो क्या है कि वो भौतिक जगत से निकले और मुक्ति उनको मिले। Text 90. By nature, the heart of Advaita Acharya was full of compassion, so he mercifully contemplated how to deliver the living entities. तो स्वभावतः अद्वैताचार्य का जो हृदय था वो दया से पूर्ण था, तो उन्होंने विचार किया कि कैसे इन बद्ध जीवों का उद्धार हो। If my Lord descends, then all these fallen souls would be delivered. तो अगर मेरे प्रभु अवतरित होते हैं तभी इन पतित जीवात्माओं का उद्धार संभव है। My name, Advaita Simha, will be justified when I cause the descent of the beloved Lord of Vaikuntha. मेरा नाम अद्वैत सिंह तभी सार्थक होगा जब मैं अवतरित करवाऊंगा वैकुंठ के नाथ को। I will make the Lord of Vaikuntha appear in this world, and we will dance, chant, and thus deliver the fallen living entities. मैं वैकुंठ के स्वामी को इस जगत में अवतरित करवाऊंगा और फिर हम नाचेंगे, गाएंगे और सभी जीवात्मा को उद्धार कर देंगे। With this determination, Advaita Acharya constantly served the lotus feet of Sri Krishna Chandra with fixed mind. तो इस दृढ़ संकल्प के साथ अद्वैताचार्य ने निरंतर रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा की। Lord Chaitanya repeatedly confirmed that he incarnated due to the desire of Sri Advaita Prabhu. चैतन्य महाप्रभु ने बार बार कहा कि वो क्यों अवतरित हुए? अद्वैताचार्य की इच्छा के कारण। So now here, so in Bhagavad Gita, we see Krishna says, Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. I appear in every millennium to deliver the pious, annihilate the miscreants, and establish the principles of religion for that age. भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि वो हर युग में अवतरित होते हैं पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए, दुष्टात्माओं का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए उस काल में। Now, only in Lord Chaitanya's pastimes would you see that
Krishna has appeared specifically to attract the conditioned souls, by that the Vaishnavas here, Mahavishnu, Advaita Acharya Prabhu, is feeling pained on seeing the condition of the fallen conditioned souls. This feature you will only see in Lord Chaitanya's pastimes. तो केवल चैतन्य महाप्रभु के ही अवतार में हमें यह चीज़ देखने को मिलती है कि कैसे अद्वैताचार्य, तो उनको कष्ट हो रहा है लोगों की इस पतित अवस्था को देखकर. Why did Lord Krishna appear? भगवान कृष्ण क्यों अवतरित हुए? What was the plea? What was the prayer? क्या प्रार्थना थी जिसके कारण उनका प्राकट्य Who हुआ? prayed and what did they pray? किसने प्रार्थना की और क्या प्रार्थना की? भूमि देवी ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से कि ये जो असुर राजा हैं उनका नाश हो. Okay. What other pastimes of the Lord? Why did Vamanadev appear? तो और लीला हैं जैसे भगवान वामदेव, उनका क्यों प्राकट्य हुआ? Why did Vamanadev appear? Okay, everybody can wake up. Why did Vamanadev appear? I can't hear what he He's saying the heavenly kingdom was captured by demons. Okay, heavenly kingdom was captured by demons. Specifically whom? किनके द्वारा? बलि. Bali Maharaj. So then the demigods prayed and Krishna appeared as son of Kashyapa and Aditi. Kashyapa and Aditi, and appeared as Vamana. तो जब स्वर्ग पे राक्षसों का, असुरों का, जिनके प्रमुख बलि महाराज थे, तो उनका आधिपत्य हो गया, तो देवताओं ने प्रार्थना की भगवान विष्णु से, जो कि अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं. Why did Lord Nrsimhadev appear? भगवान नरसिंह देव क्यों अवतरित हुए? I can't hear anything. Come on, speak up. Okay, to kill Hiranyakashipu and to protect Prahlad Maharaj. हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए और प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए. Okay. What else? Why will Kalki appear later in Kali Yuga? Why will Kalki appear? भगवान कल्कि क्यों आएंगे? कलियुग ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसमें हर व्यक्ति किसी को समझेगा नहीं, कोई धर्म को नहीं. So why does he appear? पाप बढ़ते जाएगा. सब ठीक है, those are all qualities. Why does he appear? What does he want to do? कल्कि भगवान क्या करेंगे? Re-establish Satya Yuga. By how? What will he do? He will kill basically kill everyone here. Almost everybody in the world will be killed because they were all demons. At the end of Kali Yuga, everybody is a demon. So you can take different incarnations. Everywhere you will see Krishna is appearing to kill the demons, protect demigods. कलयुग के अंत तक सभी राक्षस होंगे, तो कल के अवतार आएंगे, सबका नाश करेंगे और सत्यों की स्थापना होगी. हम देख सकते हैं हर अवतार का एक जो कॉमन उद्देश्य है कि वो असुरों का नाश करते हैं. He establishes Yuga Dharma by which the living entities can achieve benefit. और युग धर्म की स्थापना करते हैं जिससे जीवात्माओं का मंगल हो सके. But the difference here is that in Lord Chaitanya's pastimes, Krishna is not really appearing for the sake of the demigods. हम यहाँ पर जो मुख्य अंतर देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में कि चैतन्य महाप्रभु देवताओं के लिए अवतरित नहीं हो रहे. He appears simply to deliver the conditioned living entities. वो खाली बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए अवतरित होते हैं. He doesn't appear to kill. और वो वध करने के लिए अवतार नहीं लेते. And why does Lord Chaitanya have this feeling? और चैतन्य महाप्रभु में ऐसा भाव क्यों है? Chaitanya Mahaprabhu is Sakshat Krishna. चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है. So why does Krishna have this feeling that he didn't have in any of his other previous incarnations?
और कृष्ण के तो इतने सारे अवतार हुए, उसमें से किसी भी अवतार में ऐसी भावना तो नहीं थी जो कि चैतन्य महाप्रभु के अवतार में है। Because Chaitanya Mahaprabhu is appearing in the mood of Srimati Radharani. क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में अवतरित हुए। There's a nice song, Radhe Jaya Jaya Madhava Daite. In that song, Radharani is described as Karunam Kurumai Karuna Bharite. ये जो भजन है राधे जय जय माधव दई थे, तो उसमें एक पंक्ति आती है जिसमें राधा रानी को करुणामयी बताया गया। So she's full of compassion. She is the most compassionate. राधा रानी सर्वाधिक करुणाशाली है, करुणामयी है, पूरी करुणा से ही भरी हुई है। And she has great desire to expand the service of Krishna. और उनकी तीव्र इच्छा है कि कृष्ण की सेवा में वृद्धि हो सके। And when Krishna accepts that mood of Srimati Radharani, he cannot help but feeling compassion that he himself didn't feel for the living entities. That compassion comes from Srimati Radharani. तो जब भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव को ग्रहण करते हैं, तो वो जो करुणा जो राधा रानी में ओतप्रोत थी, तो उनको प्राप्त होती है, और इसलिए वो भी वो करुणा अनुभव कर पाते हैं जो कि उन्होंने पिछले अवतारों में कभी अनुभव नहीं की। In his very famous lecture in Atlanta, Srila Prabhupada describes the difference between Lord Chaitanya and Lord Krishna, and then is unable to control his ecstasy in that lecture. प्रभुपाद का एक फेमस प्रवचन है अटलांटा में, जिसमें प्रभुपाद भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के बीच का भेद बताते हैं, और बताते हुए प्रभुपाद का कंठ अवरुद्ध हो पाता है, वो पूर्ण आनंद को प्राप्त हो जाते हैं। And there, Srila Prabhupada says that Lord Krishna, he demanded surrender. और उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने शरणागति की मांग की थी। Krishna says, Sarvadharman parityaja mamekam sharanam vraja. That give up all nonsense dharma, give up everything else, surrender unto me, I will protect you, don't fear. तो कृष्ण कहते हैं कि सभी प्रकार के तथाकथित धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, डरो मत। And if you don't surrender unto me, if you be a nonsense, then go be a nonsense, but you will learn your lesson eventually. और अगर आप मेरी शरण नहीं लेते तो ठीक है, पागल बने रहो, पर एक दिन आपको समझ आएगी, अकल आएगी। But Chaitanya Mahaprabhu but Srila Prabhupada said, but Chaitanya Mahaprabhu, he did not demand surrender. लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी कोई डिमांड नहीं की। Chaitanya Mahaprabhu taught surrender through his own example. तो चैतन्य महाप्रभु अपने स्वयं के उदाहरण से शरणागति सिखाते हैं। That we just sang in this song, when we Shikhaye Sharanagati Bhakatera Pran. That Chaitanya Mahaprabhu taught the process of surrender, which is the very life of the Vaishnavas. तो जैसे हमने अभी जो भजन गाया था क्लास से पहले, उसमें पंक्ति आई थी सिखाए शरणागति, कि कैसे चैतन्य महाप्रभु शरणागति सिखा रहे हैं, जो कि सभी भक्तों के प्राण हैं। So when Chaitanya Mahaprabhu comes, there's a wonderful verse in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, where Chaitanya Mahaprabhu is described in a hidden manner. When the श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद में एक श्लोक आता है जिसमें चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख है गुप्त रूप से। So the verse is Tyaktva surepsita raj tyaksva sudushyasa surepsita raj lakshmi dharmishta arya vachasa yadagadharanyam maya mrgam dayita yepsita manvadhavad vande mahapurushate charanaravindam. So this verse, I'm not going to discuss this again, it's a whole class in itself. It's a really nectarian verse that describes Lord Chaitanya. But there is a verse, Maya dayita yepsita manvadhavat. तो भागवतम के 11वें स्कंद के एक श्लोक में चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख आता है, तो जिसमें एक वर्णन है माया एप्सित अन्वधावत। That Chaitanya Mahaprabhu, he is chasing after those animals, animal-like people who have become completely enamored by Maya Devi. तो इसका अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे लोगों के पीछे दौड़ रहे हैं जो कि माया के पीछे भाग रहे हैं। That Krishna says, you are running after Maya, okay, run. कृष्ण कहते हैं ठीक है, आपको माया के पीछे भागना है, भागो। Someday you may realize and you may come to my shelter. तो एक दिन आपको अकल आएगी, फिर आप मेरी शरण में आओगे। And when you come to me, I'll protect you. और जब आओगे तो मैं आपकी रक्षा करूंगा।
But Chaitanya Mahaprabhu doesn't wait for the conditioned living entity to eventually come. लेकिन चैतन्य महाप्रभु प्रतीक्षा नहीं करते कि वो माया से परेशान होकर फिर मेरी शरण में आएगा। That Chaitanya Mahaprabhu, he chases after those तो who have चैतन्य gone महा- after Maya. तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे हैं जो कि माया के पीछे भाग रहे हैं। That's why we do book distribution. Why are we doing book distribution? Every Bhagavad Gita is there. So many people know Bhagavad Gita is there. When they want Bhagavad Gita, they can come and read. तो फिर हम इसलिए तो हम पुस्तक वितरण करते हैं। हमें क्यों आवश्यकता है भगवत गीता लोगों के पीछे जाके देने की? जब उनको चाहिए होगी आके ले लेंगे। Why do we go behind people? Please read Bhagavad Gita. Please read Srimad Bhagavatam. Buy Srimad Bhagavatam. Buy Srimad Bhagavatam. Read Srimad Bhagavatam. Read Chaitanya Charitamrita. Read Bhagavad Gita. Why do we go and torture them? तो हम लोग को क्यों परेशान करते हैं? भगवत गीता ले लो, पढ़ो, भागवतम ले लो, पढ़ो, चैतन्य चरितामृत ले लो, पढ़ो। These people are such a cult. They always keep coming, chasing after, they've gone crazy, these people. They won't give me any peace. Bhagavad Gita, everywhere I see this Hare Krishna, Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, Bhagavad Gita. तो बाहर के लोग भी परेशान हो जाते हैं कि भाई ये पता नहीं कैसे सिर फिरे लोग हैं, जहाँ भी मिलते हैं बस भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत ले लो, पढ़ लो। So that's because Lord Chaitanya was like that. He didn't care. People, and we'll see here. Right? Yeah. तो इसमें हमारी गलती नहीं, चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे ही थे, तो उन्हीं का ही हम बच्चिनों में चल रहे हैं। People call the devotees crazy. तो लोग हमें क्रेजी पागल समझते हैं। Text 96. Srivas Pandit resided in Navadvip. Lord Chaitanya enjoyed many pastimes in his house. श्रीवास पंडित नवदीप में वास कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनके घर में अनेक लीलाएं की। Srivas Pandit and his 3 brothers continually chanted the names of Krishna. They would take 3 baths daily in the Ganga and then worship Lord Krishna. श्रीवास पंडित और उनके 3 भाई हमेशा भगवान कृष्ण के नामों का जप करते थे। वो दिन में 3 बार गंगा में स्नान करते और फिर भगवान कृष्ण की पूजा करते। Many other devotees live incognito in Nadia. Incognito means hidden. By the will of the Lord, Sri Chandrasekhar, Jagadish, Gopinath, Sriman Pandit, Murari Gupta, Sri Garuda Pandit, and Gangadas all took birth before the Lord. अन्य कई सारे भक्त नदिया में अज्ञात रूप से रह रहे थे, तो भगवान की इच्छा से ही ये सब पार्षदों ने भगवान से पहले जन्म लिया था, जैसे चंद्रशेखर, जगदीश, गोपीनाथ, श्रीमान पंडित, मुरारी गुप्त, श्री गरुड़ पंडित और गंगादास। If I listed the names of all the devotees, this book would increase in size. So I will mention those names that I know at the appropriate time. तो अगर मैं हर एक भक्त का नाम लेने यहाँ पे लगूँ तो पुस्तक का जो साइज है बहुत बढ़ जाएगा। तो जब समय आएगा तो मैं उनका बारे में उल्लेख करूँगा। Whole thing crashed. Okay. We were in text. Okay. All these devotees were engaged in their prescribed duties. They were all magnanimous and they knew nothing other than the devotional service of Lord Krishna. तो ये सभी भक्त अपने नियत कर्तव्य में लगे थे। वे सभी उदार थे और वो भगवान कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते थे। They all had friendly relationships with each other, although they were unaware of each other's identity. उनका आपस में बहुत ही प्रेममय संबंध था, हालांकि उनको पता भी नहीं था कि दूसरा व्यक्ति कौन है। The hearts of these devotees burned on seeing the people of the world devoid of devotion to Lord Vishnu. इन सब भक्तों के हृदय जलते थे जब वो देखते थे कि कैसे जो लोग हैं वो भगवान विष्णु की भक्ति से विमुख हैं। Because they could not find anyone interested in hearing topics of Lord Krishna, they would engage in kirtan by themselves. क्योंकि उनको कोई व्यक्ति ऐसा मिलता नहीं था जिससे वो कृष्ण के विषय में चर्चा कर सके, तो फिर वो अपने में ही कीर्तन में संतुष्ट रहते थे। So the people are not interested. You can see this environment. They are not interested in hearing Krishna Katha. They are not interested in engaging in Krishna Kirtan. तुम देख सकते हो उस समय भी जो लोग थे उनकी रुचि नहीं थी कृष्ण कथा करने में, कृष्ण के बारे में सुनने में, कीर्तन में भाग लेने में। They would remain together for a couple of hours in the house of Advaita Prabhu and mitigate their distress with the topics of Krishna. तो कुछ घंटों के लिए वो एकत्रित होते थे अद्वैत प्रभु के घर पर और वहां पर अपनी जो परेशानी थी वो मिटाते थे कृष्ण के विषय में चर्चा करके। The devotees felt that the entire world was burning and they felt sorry because they could not find anyone to speak with. उनको ऐसा लगता था कि जो पूरा संसार है जलाने वाला है और उनको बहुत कष्ट होता था क्योंकि उनको कोई मिलता नहीं था जिससे वो कृष्ण के बारे में बात कर सके। Sri Advaita Prabhu, along with the other Vaishnavas, tried to preach to the people, but they could not understand anything. अद्वैत आचार्य सभी भक्तों
अन्य भक्तों के साथ मिलके लोगों को प्रचार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन लोगों की कुछ समझ में ही नहीं आता। Right now, see, who is Advaita Prabhu? He is Mahavishnu himself. तो अद्वैताचार्य कौन है? स्वयं महाविष्णु। And the other Vaishnavas, they are all exalted personalities, associates of Lord Chaitanya. और जो अन्य सभी वैष्णव है वो महान महान व्यक्तित्व हैं, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं। Just like Srivas Pandit. Who is Srivas Pandit? नारद। Narada Muni. जैसे श्रीवास पंडित जो कि स्वयं नारद मुनि है। And you have Haridas Thakur. Who is Haridas Thakur? हरिदास ठाकुर कौन है? Lord Brahma. ब्रह्मा जी। So you can see here, Brahma is preaching, Narada is preaching, Mahavishnu is preaching. They are not able to preach to the people. Nobody is understanding anything. This is quite far out, you know. तो ये समझना मतलब परे हमारी कल्पना से कि वहां पर ब्रह्मा जी, महाविष्णु, नारद मुनि वो प्रचार कर रहे हैं और लोग सुनने को राजी नहीं। So, in distress, Advaita Acharya began to fast and the Vaishnavas sighed deeply. तो परेशान होकर अद्वैताचार्य ने उपवास रखना आरंभ कर दिया और वैष्णवों को भी बहुत कष्ट होने लगा। The people did not know why the devotees danced for Krishna or chanted his names. They could not understand who a Vaishnava was or what the purpose of Sankirtan was. तो लोग समझ नहीं पाते थे कि ये भक्त क्यों नाचते हैं, क्यों कृष्ण का नाम लेते हैं। वो समझ नहीं पाते थे कि ये वैष्णव होता क्या और ये सब संकीर्तन क्या है ये सब। People could not understand any of these things because their hearts were filled with desires for wealth and children. And all the atheists would laugh at the Vaishnavas. क्योंकि लोगों के हृदय वो भौतिक इच्छाओं से, संतान और धन की इच्छाओं से भरे पड़े थे, तो इसलिए उनको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती थी। और जितने भी नास्तिक लोग थे वो भक्तों को देखकर हंसते थे। So if our hearts are filled with desires for wealth and children, it will be little hard to understand Krishna consciousness. तो अगर हमारा हृदय भी इन भौतिक इच्छाओं से, संतान और धन की इच्छाओं से भरा हुआ है, तो फिर हम भी कृष्ण भावनामृत को समझ नहीं पाएंगे। Okay. Every evening, Srivas Pandit and his three brothers would loudly chant the names of Hari in their house. तो हर शाम को श्रीवास पंडित और उनके तीन भाई बहुत जोर से भगवान हरि के नाम लेते थे अपने घर में। On hearing the chanting, the atheists would remark, "What madness! This Brahmana Srivas will ruin this village." तो जब ये आवाज़ गूंजती थी तो जो नास्तिक थे वो कहते थे ये क्या पागलपन है, ये जो ब्राह्मण श्रीवास है ये तो पूरे गांव का उजाड़ देगा। The Mohammedan king is very cruel by nature. If he hears about this kirtan, the whole district will suffer. तो यहाँ का जो मुस्लिम शासक है वो बहुत ही खूंखार है। अगर वो ये कीर्तन सुन लेगा तो हम सबको सफ़र करना पड़ेगा। Someone else said, "I'll drive this Brahmana out of the town, break his house and throw it in the Ganges." किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा मैं इस ब्राह्मण को नगर से बाहर निकाल दूंगा, इसका घर तोड़ दूंगा और इसको गंगा में फेंक दूंगा। We will get rid of this Brahmana, then it will be good for the village. Otherwise, the Yavanas will take over the town. तो अगर किसी तरह इस ब्राह्मण को यहाँ से हटाया जाए तो हमारे गांव के लिए अच्छा होगा, वरना यवन आएंगे और वो सब कुछ छीन लेंगे हमसे। Hearing the atheists speak in this way, the devotees began to cry and chant Krishna's name. तो इस प्रकार जब नास्तिक लोग बात कर रहे थे तो भक्तों ने सुना, वो रोने लगे और कृष्ण का नाम जप करने लगे। When Advaita Acharya heard these things, he became as angry as fire. Neglecting whether he was dressed properly, he spoke to all the Vaishnavas. तो जब अद्वैत आचार्य को ये सब चीज़ें पता लगी तो वो आग की तरह वो आग बबूले हो गए। उन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने सही से वस्त्र पहने नहीं पहने और वो वैष्णवों को बोलने लगे। Listen, Srivas, Gangadas and Shuklambar, I will make Krishna descend for all to see. He will personally come and deliver one and all by preaching devotional service with your help. सुनो श्रीवास, गंगादास और शुक्लम्बर, अभी मैं कृष्ण को अवतरित करवाऊंगा, आप सब देखना। वे स्वयं आएंगे और हर एक का उद्धार करेंगे भक्ति का प्रचार करके आपके सहयोग से। If I fail to do this, then I will manifest 4 arms and take up my disc. और अगर ऐसा मैं नहीं कर पाया तो मैं अपनी 4 भुजाएं प्रकट करूंगा और अपना सुदर्शन बुलाऊंगा। I will sever the heads of the atheists and then it will be confirmed that Krishna is my Lord and I am his servant. और मैं सभी नास्तिकों के सिर काट दूंगा और तब ये पुष्टि हो जाएगी कि कृष्ण ही मेरे भगवान है और मैं उनका दास हूँ। So here you can also see very interesting that it's actually easier for the Supreme Lord to want to kill the demons. तो ये इंटरेस्टिंग चीज है कि भगवान के लिए असुरों को मारना बहुत सरल चीज है। That even for the Supreme Lord, conversion of somebody who is not a devotee into a devotee
is harder than just killing him. तो भगवान के लिए भी एक किसी अभक्त को भक्त बनाने से आसान काम क्या है कि उसका काम तमाम कर देना. That Krishna speaks instructions and everything, but it is really, from this you can see the glory of Srimati Radharani, of how she is able to do something because of her great compassion, of her great quality to please Krishna. She can go to a selfless degree to serve Krishna, and in that way show compassion to all the living entities that even Krishna himself is not able to do in the form of Mahavishnu, Advaita Acharya. तो यहाँ से हमें राधा रानी की महिमा का एक झलक मिलती है कि वो कितना करुणा से ओतप्रोत हैं कि वो हर एक बद्ध जीव का उपकार करना चाहती हैं. तो ऐसा भाव जो कि कृष्ण के लिए भी दुर्लभ है, तो वो भक्तों का नाश कर सकते हैं, लेकिन उन पे दया रख के उनको भक्त बनाना वो उनके लिए भी कठिन है, जिस भाव राधा रानी ने अंगीकार किया हुआ है. That Radharani has no backup plan to kill anybody. और राधा रानी का कभी इच्छा नहीं होता कि मैं ऐसे मार दूं. Krishna's backup plan is to, तो कृष्ण का होता है कि भाई भक्त या तो शरण ले लो वरना मार दूं. which means who is more tolerant? तो कौन ज्यादा सहनशील है? Radharani. राधा रानी. Radharani is more tolerant. तो राधा रानी ज्यादा सहनशील है Because she's mother. She has this feeling of a mother. Therefore, actually, Gaudiyas, we are worshippers of Srimati Radharani. क्योंकि वो माँ है और इसलिए गौड़ीय वैष्णव होने के नाते हम उनके ही उपासक हैं. But how do we take shelter of Srimati Radharani? If we actually want to please Srimati Radharani, you have to worship Krishna. तो हम राधा रानी का आश्रय कैसे ग्रहण कर सकते हैं? राधा रानी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? कृष्ण की पूजा करके. Those who don't understand Srimati Radharani's mood, they are the only people who will sing Radhe 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 Radhe. तो जिन्होंने राधा रानी के भाव को नहीं समझा तो बहुत ही उत्साह से राधे राधे बोलते हैं. When Srila Prabhupada, so many years he spent in Vrindavan, even after he manifested the pastimes of establishing ISKCON. तो श्रील प्रभुपाद ने कई वर्ष वृंदावन में बिताए जब वो फिजिकल रूप से उपस्थित थे इस धरती पर. And you can hear the recordings. Prabhupada is going on morning walk in Vrindavan. तो आप भी ये सब रिकॉर्डिंग में सुन सकते हो. मॉर्निंग वॉक जब प्रभुपाद वृंदावन में मॉर्निंग वॉक करते थे. So just like today, if you go to Vrindavan, everybody says Radhe Radhe. तो जैसे अभी भी हम वृंदावन जाते हैं तो लोग हमें देख के बोलते हैं राधे राधे. What was Srila Prabhupada's response? प्रभुपाद क्या उत्तर देते थे? Hare Krishna. हरे कृष्ण. Prabhupada didn't reply Radhe Radhe back. तो प्रभुपाद कभी प्रत्युत्तर में राधे राधे नहीं बोलते थे. Because we don't worship Radharani without Krishna. क्योंकि हम बिना कृष्ण के राधा की पूजा नहीं करते. Radharani wants to be with Krishna. राधा रानी कृष्ण के साथ होना चाहती है. Therefore, we worship Radharani by worshipping Krishna and by helping her and her representatives who are our acharyas, by helping them in their mission to spread Lord Chaitanya's movement. हम राधा रानी की उपासना करते हैं कृष्ण की पूजा करके, और जो राधा रानी के प्रतिनिधि हैं आचार्य, तो उनकी इच्छाओं को उनको सहयोग करके इस प्रचार आंदोलन में. So, text 122. In this way, Sri Advaita Acharya constantly worshipped the lotus feet of Krishna with great determination. इस प्रकार श्री अद्वैत आचार्य ने निरंतर रूप से भगवान कृष्ण के चरण कमलों की आराधना की बहुत ही दृढ़ता के साथ. The other devotees also shed tears as they all constantly worshipped Krishna with fixed determination. अन्य भक्तों भी आंसू बहाते भगवान कृष्ण की पूजा करते हुए दृढ़ता के साथ. As the devotees wandered through Navadvip, they never heard any topics concerning devotional service. और जब भक्त नवदीप से गुजरते तो उन्होंने कभी भी शब्द सुने, भक्ति के विषय में कभी कुछ सुना ही नहीं था. Seeing the people's pathetic condition, some of the devotees wanted to give up their bodies, while other devotees sighed deeply as they called out the name of Krishna and cried. तो लोगों की इस दयनीय अवस्था को देखकर तो कुछ तो भक्त ऐसा विचार करते कि हम शरीर छोड़ दें अपना, और दूसरे भक्त थे वो बहुत ही दयाद्र अवस्था में भगवान कृष्ण के नामों को पुकारते और रोते. The devotees became so unhappy by seeing people's behavior that they lost their desire to eat. तो लोगों की अवस्था देखकर जो भक्त थे वो इतने दुखी थे कि उनकी खाने की भी इच्छा खत्म हो गई थी. As the devotees gave up all material comforts, the Supreme Lord prepared to advent. और जब भक्तों ने अपनी सारी भौतिक सुविधाएं त्याग दी तो भगवान तैयार हो गए अवतार लेने के लिए. By the order of the Lord, Sri Nityananda Ram, who was non-different from Ananta, first appeared in Radha Desh. तो भगवान के आदेश से श्री नित्यानंद राम जो कि स्वयं अनंत हैं
सबसे पहले प्रकट होते हैं राढ़ देश में। He appeared in the womb of Padmavati in the village of Ekachakra on the auspicious 13th day of the waxing moon in the month of Magh. The Lord, who is the original father of everyone, accepted Hadai Pandit, the king of the Brahmanas, as his father. नित्यानंद प्रभु पद्मावती के गर्भ में प्रकट हुए एक चक्र ग्राम में माघ महीने की शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि पर, और भगवान जो कि सबके आदि पिता हैं, उन्होंने हरिदास हड़ाई पंडित को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया, जो कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे। So this is Nityananda Prabhu's appearance. Nityananda Prabhu appeared before Lord Chaitanya, just like Balaram appeared before Krishna's appearance. तो नित्यानंद प्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु से पहले प्रकट होते हैं, जिस तरह बलराम जी भगवान कृष्ण से पहले प्रकट हुए थे। So then, after, skip a few verses. Okay, text 136. Sri Jagannath Mishra lived in Navadvip. He was just like Vasudev, and he was expert in following his prescribed duties. श्री जगन्नाथ मिश्र नवद्वीप में रहते थे। वे वसुदेव के ही समान थे और वो बहुत ही दक्ष थे अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करने में। So now we'll go back to Chaitanya Charitamrita. Text 72. Before the birth of Lord Chaitanya Mahaprabhu, 8 daughters took birth one after another from the womb of Sachi Mata, the wife of Jagannath Mishra. But just after their birth, they all died. चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 13 का ये आयत संख्या 72 है। चैतन्य महाप्रभु के जन्म के पूर्व जगन्नाथ मिश्र की पत्नी शची माता की कोख से एक एक करके 8 पुत्रियां जन्म ले चुकी थी, किंतु उन सबकी जन्म लेने के तुरंत बाद मृत्यु हो गई। So in this way, Sachi Mata is exhibiting the same pastime, like how Devaki lost all her children before Krishna's appearance. तो यहाँ पर शची माता के संदर्भ में वही लीला हमें देखने को मिलती है जैसे देवकी, जिन्होंने अपने 8 पुत्रों को खो दिया था। So then, text 73, Jagannath Mishra was very unhappy at the death of his children, one after another. Therefore, desiring a son, he worshipped the lotus feet of Lord Vishnu. Text 73, I just read the translation. एक एक करके सारी संतानों की मृत्यु से जगन्नाथ मिश्र अत्यंत दुखी थे, अतएव उन्होंने पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा की। So Jagannath Mishra and Sachi Mata, you can imagine how painful it would have been to see 8 children pass away one after another. हम कल्पना कर सकते हैं कि कितना कष्टदायक होगा जगन्नाथ मिश्र और शची देवी के लिए, जिन्होंने एक एक करके अपनी 8 संतानों को खो डाला। But Jagannath Mishra didn't become an atheist because of this. लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा होने के उपरांत जगन्नाथ मिश्र नास्तिक बन गए। Jagannath Mishra realized that the only way his desire to have a child can be fulfilled is through the mercy of the Supreme Lord. जगन्नाथ मिश्र को ये समझ मिली कि उनकी जो इच्छा है वो पूर्ण हो सकती है भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से ही। He wasn't like Kalki, what was that Babu's name? आर बाबू। R. Babu. He wasn't like R. Babu. Jagannath Mishra was not like R. Babu. तो जैसे हमने 2 दिन पहले सुना था, तो जगन्नाथ मिश्र उस आर बाबू की तरह नहीं थे। So, text 74. After this, Jagannath Mishra got a son by the name Vishwarup, who was most powerful and highly qualified because he was an incarnation of Baladev. इसके बाद जगन्नाथ मिश्र को विश्वरूप नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो अत्यंत शक्तिमान तथा गुणवान थे, क्योंकि वे बलदेव के अवतार थे। So this is different to Nityananda Prabhu. This is Vishwarup, who is another expansion of Balaram, but actually technically he is Shankarshan, and he appears as the older brother of Lord Chaitanya. तो ये विश्वरूप ये नित्यानंद प्रभु से भिन्न है, तो ये भी भगवान बलराम के एक विस्तार है। टेक्निकली इनको ये संकर्षण है, और ये चैतन्य महाप्रभु की प्रकट लीलाओं में उनके बड़े भाई के रूप में अवतरित हुए। So, okay, skipping a few verses. All right, text 79.
The husband and wife Jagannath Mishra and Sachi Mata, having gotten Vishwarup as their son, were very pleased within their minds. Because of their pleasure, they specifically began to serve the lotus feet of Govinda. विश्व रूप को पुत्र रूप में पाकर दंपति जगन्नाथ मिश्र तथा शची माता मन ही मन अत्यंत प्रसन्न थे। इसी प्रसन्नता के कारण वे गोविंद के चरण कमलों की सेवा विशेष रूप से करने लगे। Text 80. In the month of January in the year 1406 of the Shaka era, AD 1485, Lord Krishna entered the bodies of both Jagannath Mishra and Sachi. शक संवत 1406 के माघ मास 1485 ईस्वी का जनवरी मास में भगवान कृष्ण जगन्नाथ मिश्र तथा शची देवी दोनों ही के शरीर में प्रविष्ट हुए। So, this is the moment that Lord Chaitanya entered in the bodies. This is not the moment he appeared. This is the time he entered their body, which for conditioned souls, that time that they enter is called Garbhadhan Samskar. That Garbhadhan happens at that time. But here there is no Garbhadhan because Supreme Lord descended into their bodies. तो यह वह समय है जब चैतन्य महाप्रभु शची माता और जगन्नाथ मिश्र तो उनके शरीर में प्रवेश हुए थे। उनके प्रकट होने का ये समय नहीं है जिसको हम सामान्यतः गर्भाधान संस्कार समझते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के केस में ऐसा नहीं है क्योंकि उनका एक सामान्य रीति से गर्भाधान नहीं हुआ, तो वो तो अपनी इच्छा से जगन्नाथ मिश्र और शची देवी दोनों के ही शरीर में प्रविष्ट होते। So just like Lord Krishna entered into Vasudev, and then from Vasudev he entered into Devaki. So just like that, Krishna descended into the bodies of Jagannath Mishra and Sachi. जैसे हम कृष्ण लीला में देखते हैं कैसे भगवान कृष्ण वसुदेव के हृदय में प्रविष्ट होते हैं और फिर उनसे देवकी में, लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु मतलब स्वयं भगवान कृष्ण उसी प्रकार जगन्नाथ मिश्र और शची देवी दोनों के ही शरीर में प्रविष्ट होते हैं। Jagannath Mishra said to Sachi Mata, I see wonderful things. Your body is effulgent and it appears as if the goddess of fortune were staying personally in my home. जगन्नाथ मिश्र ने शची माता से कहा, मैं आश्चर्य देख रहा हूँ, तुम्हारा शरीर ज्योति से युक्त है और ऐसा लगता है कि साक्षात लक्ष्मी देवी मेरे घर में पधारी हैं। Anywhere and everywhere I go, all the people offer me respect, even without my asking. They voluntarily give me riches, clothing, and paddy. मैं जहाँ कहीं जाता हूँ लोग मेरा सम्मान करते हैं, वे मेरे कहे बिना ही स्वेच्छा से मुझे धन वस्त्र तथा धान देते हैं। Sachi Mata told her husband, I see wonderfully brilliant human beings appearing in outer space as if offering prayers. शची माता ने अपने पति से कहा, मुझे बाह्य आकाश में अत्यंत विचित्र तेजोमय पुरुष प्रकट होते दिख रहे हैं, मानो वे स्तुति कर रहे हों। Jagannath Mishra then replied, in a dream I saw the effulgent abode of the Lord enter my heart. तब जगन्नाथ मिश्र ने कहा, मैंने सपने में भगवान के तेजोमय धाम को अपने हृदय में प्रवेश होते देखा है। From my heart it entered your heart. I therefore understand that a great personality will soon take birth. फिर ये मेरे हृदय से निकलकर तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हुआ, इसलिए मुझे लगता है कि शीघ्र ही किसी महापुरुष का जन्म होगा। After this conversation, both husband and wife were very jubilant and they together rendered service to the household Shalagrama Shila. इस वार्तालाप के बाद पति पत्नी दोनों परम हर्षित थे और दोनों ने मिलकर घर की शालग्राम शिला की सेवा की। So, Jagannath Mishra and Sachi Devi are Brahmanas. जगन्नाथ मिश्र और शची देवी ब्राह्मण कुल से हैं। And traditionally, every Brahman, whether he was a Vaishnav or a Vaishnav, they all had Shalagram Shilas in their house. तो पहले परंपरागत तरीके से कोई भी ब्राह्मण चाहे वो वैष्णव हो या ना हो तो उनके घर में शालग्राम शिला होती थी। So, they would worship the Shalagram Shila every day. तो वे शालग्राम शिला की प्रतिदिन सेवा करते थे। And how do you worship Shalagram Shila? You have to perform the upachara, Shodashopachara every morning. You have to do the worship of Shalagram every morning. शालग्राम शिला की पूजा कैसे होती है? तो हर दिन हर सुबह षोडश उपचार अर्पण करने होते हैं। It can be very simple, but you still have to do that worship every morning. तो हो सकता है बहुत ही सरल विधि से करे, लेकिन करनी तो पड़ती है। And everything that is cooked in the house is offered to Shalagram. और जो कुछ भी घर में बनेगा कुकिंग होगा वो शालग्राम को अर्पण होगा। So in this way, there was no question of the Brahmanas eating outside in restaurants. तो इसलिए कुछ प्रश्न ही नहीं उठता था कि ब्राह्मण कुछ बाहर जाके रेस्टोरेंट में खा ले। And definitely they didn't buy Parle-G biscuits and offer that to the Shalagram.
और कभी उनको ऐसा विचार ही नहीं आता था कि हम दुकान से पार्ले जी के बिस्कुट खरीद के शालिग्राम को अर्पण करें। We're laughing, but this devotees are doing this. They're buying Parle G biscuits and bread and offering it to Shalagram. तो आपको यहाँ हंसी आ रही है, लेकिन ऐसा हो रहा है, लोग दुकानों से ब्रेड पार्ले जी के बिस्कुट खरीद के शालिग्राम को अर्पण कर रहे हैं। The understanding is Shalagram is Sakshat Hari. He is non-different from Lord Vishnu. He is self-manifested form of Narayana. शालिग्राम साक्षात हरि है, वे भगवान विष्णु नारायण का ही स्वरूप है। That you can't, Brahmanas, they used to maintain purity by worshipping the Shalagram, and in this way they followed the rules and regulations, and in this way their minds were clear. जो ब्राह्मण थे वो शुद्धता का पालन करते थे शालिग्राम की पूजा करके, और इस प्रकार से जो उनके मन थे वो साफ निर्मल रहते थे। They weren't polluted by the contaminating influence of those of sense gratifiers by eating foodstuffs cooked by them. तो वे कभी भी अपनी चेतना को दूषित नहीं करने देते थे उन भक्तों के हाथ का खाना भोजन स्वीकार करके। And the Shalagram would be worshipped over generations. It was the duty of Brahmanas to have sons so that the sons will continue the worship of the Shalagram Shila. तो कई पीढ़ी पीढ़ी इधर ये शालिग्राम की पूजा चलती थी, तो इसलिए उन ब्राह्मण परिवार के लिए आवश्यक था कि वो संतानें उत्पन्न करें ताकि उस सेवा को आगे किया जा सके। So other people may want sons so that they can increase the family wealth. और तो बच्चे पैदा करने की इच्छा सबको होती है, दूसरे बाहर के लोगों को भी होती है कि इसलिए ज्यादा पैसा कमाएंगे वो। But Brahmanas would want children so that the worship of Shalagram would continue. लेकिन ब्राह्मण संतान प्राप्ति की इच्छा करते थे शालिग्राम की सेवा के निमित्त। In this way, you can see how, when Vedic culture followed properly, automatically material desires are dovetailed in service of Krishna. तो इससे हम समझ सकते हैं कि अगर जो वैदिक संस्कृति का पालन किया जाता है तो भौतिक इच्छाएं भी उनको नियोजित किया जा सकता है भगवान की सेवा में। So then their desire to have a son becomes the service of the Supreme Lord, because Supreme Lord service has to continue beyond their death. तो फिर ऐसी स्थिति में संतान प्राप्ति की भी इच्छा वो भगवान की सेवा के निमित्त हो जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके जाने के बाद भी भगवान की सेवा चलती रहनी चाहिए। In this way you can see, we can give so many more examples, but this is a small example to understand how important it is to follow that culture that was followed by great devotees in the past. तो ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, पर यहाँ हमने एक छोटे से उदाहरण से समझा कि कितना आवश्यक है उस संस्कृति को पालन करना जो कि महान लोगों के द्वारा पालित हो रही है। Purvaif purvataram kritam, Krishna says in Bhagavad Gita, do as those who did in the past. भगवान गीता में बताते हैं पूर्वई पूर्वतरम कृतम, कि वही सब करिए जो कि महान लोगों ने पहले किया है। Okay, text 87. In this way, the pregnancy approached its 13th month, but still there was no sign of the delivery of the child. Thus, Jagannath Mishra became greatly apprehensive. इस तरह गर्भ 13वें मास में यहाँ पहुंचा, किंतु शिशु के प्रसव का कोई संकेत न था। फलतः जगन्नाथ मिश्र को बड़ी चिंता होने लगी। So, of course, we all know that 13 months is too long to be pregnant. तो समझ सकते हैं कि 13 महीना गर्भ में रहना तो ये तो नॉर्मल से ज्यादा समय है। And again, by this, Lord Chaitanya is showing that his appearance was not the appearance of just some ordinary child. तो इससे चैतन्य महाप्रभु दिखलाना चाहते हैं कि उनका प्रकट होना एक सामान्य बालक जैसा नहीं है। Nilambar Chakravarti, grandfather of Sri Chaitanya Mahaprabhu, then did an astrological calculation and said that in that very month, taking advantage of an auspicious moment, the child would take birth. तब नीलांबर चक्रवर्ती चैतन्य महाप्रभु के नाना ने नक्षत्रों की गणना करके बतलाया कि शुभ क्षण का लाभ उठाकर इसी मास में बालक का जन्म होगा। So here you can see that Nilambar Chakravarti is determining that Supreme Lord Krishna will choose the moment in an auspicious moment and then appear and take birth. तो यहाँ पर नीलांबर चक्रवर्ती ने जो गणना की ज्योतिष शास्त्र की, तो इसमें बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चयन करेंगे उस स्थिति का जब उनको प्रकट होना है। We don't choose the time of our birth. तो हमें हमारे पास ऐसा विकल्प नहीं होता कि हम चयन कर सके हमें कब आना है। But Supreme Lord chooses his time of birth.
लेकिन भगवान चूज कर सकते हैं कि उनको कब जन्म लेना है, because He is Supreme Lord. क्योंकि वो भगवान है. Nowadays, people think they're very smart, and they think, they go to the astrologer and said, when to have cesarean operation, cesarean. तो आजकल लोग जाते हैं ज्योतिष शास्त्र के पास और पूछते हैं ज्योतिषी से कि हम बच्चे का ऑपरेशन कब, हम माँ का ऑपरेशन करवाएं बच्चा गर्भ से निकालने के लिए. Tell me the most auspicious time when we will take the baby out of the womb. तो आप अपने चार्ट से बताइए कि कौन सा सबसे शुभ मुहूर्त है ताकि उसी मुहूर्त में ऑपरेशन हो और बच्चा बाहर आए. But you can ask astrologers that in spite of all this planning, the child is born at the time that it's supposed to be born. I can give some stories, but it's quite, you cannot cheat Krishna with your smart ideas. तो भले ही वो जो ज्योतिषी है कितने कितने टाइम बता दे और आप हर कोई हम जो भी कोशिश कर ले, लेकिन बच्चे को जब आना है वो तभी आना है. तो ऐसे अनेक उदाहरण मुझे पता है, अभी मैं उसमें चर्चा नहीं करना चाहता. One story was that somebody had found very auspicious time. He gave big money to the doctor. He said, you have to pull the child out at this exact time. Then my child will be healthy, wealthy, smart, whatever, तो एक केस मुझे याद आता है कि एक बार एक व्यक्ति था जिसने डॉक्टर को बहुत पैसे दिए कि भाई बच्चा को इसी टाइम पे ऑपरेशन करके निकालना है, इसी टाइम पे निकलेगा तो मेरा बच्चा हेल्दी, वेल्दी, स्मार्ट सब बनेगा. And everything is ready. All the surgeons have come. The operation theater is ready. Mother is there. Everybody is there. और फिर सब तैयार हो गया, डॉक्टर आ गए, ऑपरेशन थिएटर में सब रेडी हैं, माँ को लाया गया. But then suddenly doctor had to go to pass loose motion. लेकिन एंड टाइम पे डॉक्टर का पेट खराब हो गया. Suddenly his stomach became upset and he had to go away. He couldn't do the operation at that time. और उसी समय डॉक्टर का वो लूज मोशन लग गया, उनको जाना पड़ा. And then he came back and did the operation, but time had changed. तो फिर वो जब पेट साफ करके आता है और टाइम बदल गया था अभी तो. At that time the father was like, oh, let's find another time. तो फिर वो पिता जो थे बच्चे के होने वाले पिता वो कह रहे कि अभी रुक जाओ, दूसरा टाइम निकालते हैं फिर बच्चे को निकालना. But the doctor saying, no, now if you don't take it now, then the mother's life is going to become at risk. लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अभी देरी करेंगे तो माँ का जीवन खतरे में. We can't wait for 1 more week, 2 weeks like this. तो अभी हम 1 हफ्ते वेट नहीं कर सकते. So child was born. तो फिर बच्चे का जन्म हो गया. At the time that we are supposed to be born is the time that we will be born. तो जो भी भाग्य में लिखा है जिस क्षण पैदा होना है तो पैदा होना पड़ेगा. Whatever is written here, that we cannot change through our smart tricks. तो जो भी भाग्य में लिखा है उसको हम अपनी ट्रिक से, जुगाड़ी से बदल नहीं सकते. But if we surrender to Lord Chaitanya, then He takes care of everything. He can change our fate because He is the Supreme Lord. लेकिन अगर हम चैतन्य महाप्रभु की शरण लेते हैं तो हमारा भाग्य बदल सकते हैं, क्योंकि वही भाग्य विधाता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है. So, but Krishna, He chooses the auspicious. Some people think, oh, because Krishna was born at this auspicious time, all the planets were nicely organized, therefore Krishna could do all nonsense and get away with it. कई लोगों का ऐसा मानना है कि क्योंकि कृष्ण उस समय में उत्पन्न पैदा हुए थे जब नक्षत्रों की स्थिति ऐसी थी, तो उस समय के कारण कृष्ण को कोई दोष नहीं था, तो वो जो उनको मन में आए वो गलत चीजें कर सकते थे. You fool! Krishna chose that. Krishna chose that moment. The Navagrahas who you go after chasing to try to appease them and try to get their blessings, they are eager to render service to Krishna. They all align and stand in the right positions for glorifying Krishna. तो उस मूर्ख को ये नहीं पता कि भगवान कृष्ण ने चयन किया था कब उनको आना है. तो जिन 9 ग्रहों के पीछे तुम भागते हो, जिनकी पूजा करते हो, वो सब उनके भगवान के सेवक है. वो उनके जन्म के समय में सेवा अर्पण करने के लिए आए थे. It's just like when the king walks in, all the ministers, everybody is saluting. The president is arriving. Everybody is making a good show of looking very pakka, very strict, and everybody is doing their activities very nicely. Only when the prime minister comes, all the roads get fixed. Until that time, the roads don't get fixed. तो जैसे हम देख सकते हैं कि कोई बड़ा मिनिस्टर, जैसे प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो हर कोई तैयार हो जाता है, सड़कें बनाई जाती हैं उसी समय, सब हर कोई सलामी ठोकने के लिए बिल्कुल तैयार है. Only fool will say, oh, by chance, it just so happened that when the minister came, the road got fixed. तो कोई मूर्ख व्यक्ति ऐसा बोलेगा कि ये तो बाय चांस हो गया कि भाई मिनिस्टर आने वाले थे और पहले ही रोड बन गई. But one who's intelligent knows the road got fixed only because the minister came. लेकिन समझदार व्यक्ति जानता है कि वो सड़क इसलिए बनाई गई है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे. Because the fellow who fixed the road, he has something he wants from minister. क्योंकि जिसने सड़कें बनवाई हैं उसको कुछ मतलब था, वो प्राइम मिनिस्टर से कुछ लेना चाहता है. So in this way, the planetary positions, they all align in order to get the mercy of Krishna. तो इसलिए जो सभी ग्रहों की स्थिति थी वो अनुकूल बन गई भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने They के. are waiting.
Exact. Whenever Krishna will appear, immediately we will align everything perfectly, make everything auspicious. तो वो तो वेट कर रहे थे कि बस जैसे ही कृष्ण यहाँ पर धरती पर प्रकट होने के लिए तैयार हो और हम व्यवस्था करें उनका आशीर्वाद लेने के लिए। So, text 89. Thus, in the year 1407 of the Shaka era, AD 1486, in the month of Phalgun, February, March, in the evening of the full moon day, the desired auspicious moment arrived. इस प्रकार शक संवत 1407 1486 ईस्वी के फागुन मास फरवरी मार्च में पूर्णमासी की संध्या के समय वांछित शुभ मुहूर्त आ गया। According to the Jyotirveda or Vedic astrology, the auspicious birth moment is described as follows. The moon was in Leo, the figure of the lion in the zodiac. Leo was the ascendant. Several planets were strongly positioned, and the Shad Varga and Ashta Varga showed all auspicious influences. ज्योतिर्वेद अर्थात वैदिक ज्योतिष के अनुसार मुहूर्त का वर्णन निम्न प्रकार है। शुभ जन्म चंद्र सिंह राशि पर था, सिंह उच्च स्थान पर था, ग्रहगण उच्च स्थान पर शक्तिशाली स्थिति में थे, षडवर्ग एवं अष्टवर्ग शुभ प्रभाव को प्रदर्शित कर रहे थे। When the spotless moon of Lord Chaitanya became visible, what would be the need for a moon full of black marks on its body? जब श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी निष्कलंक चंद्रमा दिख गया तो फिर कलंक युक्त चंद्रमा की आवश्यकता कहाँ रही? Considering this, Rahu, the black planet, covered the full moon, and immediately the vibrations of Krishna, Krishna, Hari inundated the three worlds. यह सोचकर काले ग्रह राहु ने पूर्ण चंद्रमा को ढक लिया और तुरंत ही तीनों जगत कृष्ण कृष्ण हरि की ध्वनि से गुंजायमान हो उठे। All the people thus chanted the Hare Krishna Mahamantra during the lunar eclipse, and their minds were struck with wonder. इस तरह सारे लोग चंद्र ग्रहण के समय हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे और उनके मन आश्चर्यचकित थे। When the whole world was chanting the holy name of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, the whole world was chanting the holy name of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, in the form of Gaurahari, advented himself on the earth. जब सारा जगत इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहा था, तब गौरहरि के रूप में स्वयं कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए। So, after 540 years of Lord Chaitanya's appearance, there is a lunar eclipse on Gaura Purnima today. तो ये चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के 540 साल बाद आज ऐसा हो रहा है कि फिर से चंद्र ग्रहण लगेगा। Never you find lunar eclipse on Gaura Purnima. It's happening after 540 years. तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं, तो 540 साल बाद ऐसा हो रहा है कि ये चंद्र ग्रहण गौर पूर्णिमा के दिन हो रहा है। So today we are fortunate. There is a lunar eclipse, and in this lunar eclipse you can see people are chanting the holy name of Lord Krishna. तो ये सौभाग्य की वही समय रिपीट हो रहा है और हम देख सकते हैं जब उस समय चंद्र ग्रहण लगा था तो सभी लोग भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन कर रहे थे। That in Shastra it is described that during an eclipse you should chant the holy names of Krishna. तो शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि ग्रहण के समय भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करना चाहिए। So all the people are chanting the holy name of Krishna loudly during this time of the lunar eclipse, and at that time Lord Chaitanya Mahaprabhu appears. तो उस समय ग्रहण के समय सभी लोग बहुत उच्च ध्वनि में भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन कर रहे थे और उसी क्षण भगवान गौरहरि प्रकट होते हैं। And here it's interesting, even Rahu is doing service to Krishna. He's doing service to Lord Chaitanya. He's saying, what is the need of this moon? It is so ugly, so many black spots. Generally moon is very beautiful. But when in front of the moon of Lord Chaitanya, this moon is full of defects. Has so many black spots. Why do we need it? Cover this thing. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कैसे राहु भी भगवान की लीलाओं में सहयोग अर्पण करते हैं। तो ऐसा विचार करते हैं कि जब गौर चंद्र तो ये असली चंद्रमा जब आ गए तो फिर ये भद्दा धब्बेदार इस चांद की क्या आवश्यकता है, तो इसलिए उनको ढक लिया। So the whole world was pleased. While the Hindus chanted the holy name of the Lord, the non-Hindus, especially the Muslims, jokingly imitated the words. सारा जगत प्रसन्न था। जहाँ हिंदू लोग भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे, वहीं अहिंदू विशेषतया मुसलमान उनके शब्दों की हंसी हंसी में नकल कर रहे थे। While all the ladies vibrated the holy name of Hari on earth, in the heavenly planets, dancing and music were going on, for the demigods were very curious. जब सारी स्त्रियां पृथ्वी पर हरि नाम का उच्चारण कर रही थी तो उस समय स्वर्ग लोक में नृत्य और गान चल रहा था, क्योंकि देवतागण अत्यंत उत्सुक थे।
In this atmosphere, all the 10 directions became jubilant, as did the waves of the rivers. Moreover, all beings, moving and non-moving, were overwhelmed with transcendental bliss. इस प्रकार के वातावरण में दशों दिशाएं प्रमुदित हो उठी और नदियों की तरंगे भी उसी तरह उमड़ने लगी। साथ ही साथ चर तथा अचर प्राणी दिव्य आनंद से अभिभूत हो उठे। Thus, by his causeless mercy, the full moon Gaurahari rose in the district of Nadia, which is compared to Udayagiri, where the sun first becomes visible. His rising in the sky dissipated the darkness of sinful life, and thus the three worlds became joyful and chanted the holy name of the Lord. इस तरह अपनी अहेतुकी कृपा से पूर्ण चंद्र रूपी गौरहरि नदिया जिले में उदित हुए। नदिया की उपमा उस उदयगिरी से दी गई है जहां सूर्य सर्वप्रथम दिखता है। आकाश में उनके उदय होने से पापमय जीवन का अंधकार विनष्ट हो गया और तीनों लोग हर्षित हो उठे तथा भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगे। At that time, Advaita Acharya Prabhu, in his own house at Shantipur, was dancing in a pleasing mood. Taking Haridas Thakur with him, he danced and loudly chanted Hare Krishna. But why they were dancing, no one could understand. उस समय श्री अद्वैताचार्य प्रभु अपने शांतिपुर के घर में प्रसन्न मुद्रा में नाच रहे थे। वे हरिदास ठाकुर को अपने साथ लेकर नाच रहे थे और ऊंचे स्वर में हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे, किंतु वे क्यों नाच रहे थे यह कोई नहीं समझ सका। Seeing the lunar eclipse and laughing, Advaita Acharya and Haridas Thakur immediately went to the bank of the Ganga and bathed in the river in great jubilation. Taking advantage of the occasion of the lunar eclipse, Advaita Acharya, by his mental strength, distributed various types of charity to the Brahmanas. चंद्रग्रहण को देखते तथा हंसते हुए अद्वैताचार्य तथा हरिदास ठाकुर दोनों तुरंत गंगा के तट पर गए और परम हर्ष के साथ उन्होंने गंगा स्नान किया। चंद्रग्रहण के अवसर का लाभ उठाते हुए अद्वैताचार्य ने अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा ब्राह्मणों को तरह तरह के दान दिए। So, in this way, actually, later it is described, Srivas Thakur and all the associates of Lord Chaitanya, they all became very happy seeing everybody chanting Hare Krishna, and they all went to bathe in the Ganga. तो आगे घटना में आगे वर्णन आएगा कैसे जितने भी अन्य पार्षद थे अद्वैताचार्य के, वे सभी जाते हैं गंगा में। वो सब ये देखकर हर्षित होते, वो गंगा में स्नान करते हैं और फिर भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करते हैं। So, as Vaishnavas, we are not so eager in performing ritualistic ceremonies such as going and bathing in a river or the ocean during an eclipse. तो वैष्णव होने के नाते हम इतने उत्साही नहीं होते, तो ये सब विधियों का पालन करने में, रिचुअल्स का, जैसे ग्रहण के बाद गंगा किसी भी पवित्र नदी या समुद्र में स्नान करना। Or for every river in every place they have some pushkar that happens once every 10-12 years, something like this. They have some different pushkars that happen in different parts of India every year, different rivers. तो अनेक पवित्र नदियां हैं और वहाँ पर कुछ कुछ समय बाद 10-12 साल बाद कुछ पुष्कर होता रहता है। So general people are very enthusiastic to go to such things and bathe because they want to earn punya. तो सामान्य लोग बहुत उत्साही होते हैं कि तो उस शुभ मुहूर्त में जाकर वह उस नदी में स्नान करें ताकि उनको पुण्य प्राप्त हो। But Vaishnavas, we are not interested in punya. लेकिन जो वैष्णव है वो सब इन पुण्यों में कोई रुचि नहीं रखते। Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur would sarcastically say, we are lazy. तो जब पुण्य अर्जित करने की बारी आती थी तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कटाक्ष करते बोलते थे कि हम तो आलसी लोग हैं। We are lazy to earn punya. पुण्य कमाने की बात आती है तो उस मामले में हम आलसी। We are only interested in serving Chaitanya Chandra. क्योंकि चैतन्य चंद्र की सेवा में हम उत्साही हैं। So here Advaita Acharya, Haridas Thakur, they all go and bathe in the Ganga because the Lord has appeared and they are seeing everybody is bathing and chanting the holy name in the river. So they also go to the river to chant the holy name with everybody else. तो चैतन्य महाप्रभु का जब प्राकट्य हुआ था तो उस समय सब लोग, क्योंकि ग्रहण था तो सब लोग जाके स्नान कर रहे थे और भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे। तो अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर गए थे वो भी गंगा नदी में, लेकिन उनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो स्नान करना नहीं था, वो भगवान के नामों का कीर्तन करना था। लेकिन उस समय लोग गंगा में डुबकी लगाकर नाम स्नान कर रहे थे तो वो भी वहां चले गए ताकि भगवान का नाम वहां भी ले सकें। So in this way, Lord Chaitanya appeared, and there are more descriptions. The same pastime as
Krishnadas Kaviraj Goswami has explained it succinctly. Vrindavan Das Thakur has elaborated it in a very beautiful manner in Chaitanya Bhagavat. Same thing, what we just read. तो यह लीला जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा यहाँ पर संक्षिप्त में वर्णन की गई है, तो इसका विस्तार से उल्लेख वृंदावन दास ठाकुर द्वारा चैतन्य भागवत में मिलता है। Just like the demigods come and pray to Lord Krishna in the womb, it's called Garbhastuti. जैसे हम देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण माता देवकी के गर्भ में थे तो देवता आते हैं और स्तुतियां गाते हैं, जिनको गर्भ स्तुति कहा गया है। So in the same way, Vrindavan Das Thakur gives the prayers that the demigods prayed to Lord Chaitanya when Sachi Devi, when he was in the womb of Sachi Mata. तो उसी प्रकार वृंदावन दास ठाकुर उल्लेख करते हैं उन प्रार्थनाओं का, उन स्तुतियों का जो देवता अर्पण करते हैं शची माता को जब चैतन्य महाप्रभु उनके गर्भ में थे। And finally, one last thing, what is the difference between Chaitanya Bhagavat and Chaitanya Charitamrita? तो अंत में क्या अंतर है चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत में? Chaitanya Bhagavat focuses on the early pastimes of the Supreme Lord, especially in Navadvip. Chaitanya Charitamrita focuses on the latter pastimes of the Supreme Lord, especially after he took sannyas. तो चैतन्य भागवत में विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु की जो पहले की लीलाएं हैं जो नवद्वीप में हुई, तो उनका विस्तार से उल्लेख मिलता है, और चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु की अंत की लीलाएं जब उन्होंने विशेषकर संन्यास ग्रहण करने के बाद की लीलाओं का उल्लेख मिलता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Questions? Any questions? Prabhu wants me to ask. Okay, any questions? क्या कोई प्रश्न? Any comments? Prabhu, you have something? Please. Can I? Anybody has anything? Everybody must be done. Spoke for so long. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah. So this past time we discussed and we started that Advaita Acharya is praying to Lord Chaitanya that he comes here and for the conditioned souls. But while we are taking part in the preaching activity, so how we should also understand this thing, that and we should bring this thing in our preaching, bring this mercy of Chaitanya Mahaprabhu in our preaching, rather than thinking that we are the doer, we are doing it. In this way, we can see that even Madhavendra Puri also, when he was also preaching, then he left the village because people were not turning and they were not becoming devotees. And he left the village, just go to hell. And so similar, we are also preaching. We see this materialism. People are engulfed by materialism. Very difficult to take them out from Netflix and all such things. Very difficult. So how we can let this mercy to flow through us? I mean, anyways, you translate. हम देखते हैं समाज में कि लोग साधारण रूप से भौतिकतावाद में बहुत ज़्यादा घुसे हुए हैं, और आज उन्हें हम बाहर उससे निकालने के लिए प्रचार करते हैं। तो हम अपने प्रचार में कैसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा को उन्हें दे पाएंगे, क्योंकि चैतन्य अद्वैत आचार्य बड़े बड़े भक्त ये जब समाज में प्रचार करते थे तो भी वो इस कृपा को देने के लिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करके चैतन्य महाप्रभु को इस जगत में बुलाया। तो उस प्रकार से हमें भी ये पता रहे कि हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा को उन लोगों को दें, लेकिन उस कृपा को हम कैसे दें, उन्हें किस प्रकार से हम उसे दे पाएंगे। So you can see that even the associates of Lord Chaitanya, such as Advaita Acharya, Haridas Thakur, Srivas Pandit, they all also had to undergo the suffering of seeing people being averse to Krishna consciousness. चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित, तो उनको भी ये कष्ट सहन करना पड़ा कि वे अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि लोग कैसे द्वेषी हैं, मतलब वो भगवान कृष्ण की शरण नहीं लेना चाहते। So it's not that
just because they happened to be Mahavishnu, Brahma, Narada, just because they came, everybody was like, yes, 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 please, I want to be Krishna conscious, make me Krishna conscious. It wasn't like that for them also. तो ऐसा नहीं था कि ये सब चैतन्य महाप्रभु के पार्षद महाविष्णु ब्रह्मा जी हैं, तो जब ये इन्होंने प्रचार करना शुरू किया तो लोग समझ पाए कि ये तो महान है, हाँ ठीक है आप जो बताते हैं हम स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं था. And you will see that every single acharya also had to go through the same thing. और हम देख सकते हैं कि हर एक आचार्य को भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा. Rasikananda Prabhu faced it. रसिकानंद आचार्य को, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur faced it. Bhakti Vinod Thakur faced it. Our own Srila Prabhupada faced it. भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, शिला प्रभुपाद, सभी को. And how much they had to struggle before the mercy of Lord Chaitanya actually flowed. तो उनको कितना संघर्ष करना पड़ा इससे पहले कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनके माध्यम से प्रवाहित हो सके. But then when the mercy of Lord Chaitanya flows, it floods. लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा का प्रवाह होता है तो फिर वो बाढ़ आ जाती है. So there's in English they say when it rains it pours. तो जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि जब बारिश होती है तो फिर छप्पर फाड़ के. That when it hardly rains, but when it rains it pours like anything. तो जब वैसे बारिश होगी नहीं होगी तो सब छप्पर फाड़ देगी. So in this way, we have to follow in their footsteps. This is Lord Chaitanya does this in order to glorify the devotees and to also impress upon everybody else how difficult the task is and how selfless that task is to preach Krishna consciousness. तो चैतन्य महाप्रभु इस माध्यम से अपने भक्तों का गुणगान करवाना चाहते हैं, कि वो दिखाना चाहते हैं कि ये जो कार्य है बद्ध जीवों को कृष्ण भक्त बनाना, तो कितना है दुविधाजनक, कितना कठिन कार्य है, और जो कि उनके पार्षद कर सकते हैं. So, but we can see in every example, so many examples, every example you take, preaching was initially very hard, very difficult, and then it really blows up at some point. It really expands like anything. तो हम ऐसे अनेक उदाहरण देख सकते हैं कि कितना कितना भक्तों को संघर्ष करना पड़ा प्रचार कार्य के लिए, और उसके बाद फिर जब एक बार प्रीचिंग स्टार्ट हुई तो फिर वो कैसे आगे बढ़ी. So we have to be patient and we have to display the faith that acharyas like Haridas Thakur, Advaita Acharya, including the Supreme Lord's own father Jagannath Mishra displayed. तो हमें धैर्य धारण करना और विश्वास रखना कि इन भक्तों ने भी कितना कितना श्रद्धा रखी. जगन्नाथ मिश्र ने स्वयं in one of the verses that we read in Chaitanya Bhagavat, it glorified the associates of Lord Chaitanya as being very diligent in performing their prescribed duties. तो जैसे अभी हमने चैतन्य भागवत के श्लोकों का पाठ किया, तो उसमें एक श्लोक में उल्लेख आता है कि जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे वो बहुत ही सटीक थे अपने नियत कर्तव्यों का पालन करने में. So we've been given prescribed duties by our Guru Maharaj. तो हमें भी हमारे कर्तव्यों का बोध कराया गया हमारे गुरुदेव द्वारा. And if we are sincere and diligent in following, in executing that, then with time Lord Chaitanya's mercy will appear. तो अगर हम पूरी गंभीरता से जो हमारे गुरुदेव द्वारा दिए गई निर्देश है उनका पालन करते हैं, तो एक समय आएगा चैतन्य महाप्रभु की कृपा का प्रवाह होगा. Okay. Yes. Prabhuji, wasn't the name of Krishna sufficient to deliver the fallen souls? Why? Wasn't what? The name of Krishna was available and it was the Yug Dharma. So even though it was not known as Yug Dharma prior to Chaitanya Mahaprabhu's appearance, but it would have had its effects. It's going to work, the holy names of Lord. So Advaita Acharya was so bent upon making Lord appear instead of faithfully propagating his names. Are not the names sufficient in causing deliverance? तो प्रश्न है कि तो जैसे पर्सनली तो अभी भी भगवान उपस्थित नहीं है, लेकिन उस समय जो अद्वैताचार्य ऐसा विचार कर रहे हैं कि इन लोगों की तो इतनी खराब अवस्था है कि अगर भगवान कृष्ण आएंगे तभी उनका उद्धार हो सकता है. तो क्या भगवान के नाम में शक्ति नहीं थी उस समय कि उनके नाम से भी तो प्रचार हो सकता था, लोगों का उद्धार हो सकता था? तो भगवान को ही क्यों पर्सनली वो बुलाना चाहते थे?
Well, the name of Krishna works if you accept the name. तो कृष्ण का नाम कार्य करता है जब आप उसको स्वीकार करते हो। People were not accepting. तो लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। And Lord Chaitanya, it was only after Lord Chaitanya appeared, specifically even during his appearance, that people were accepting the name of Krishna. तो चैतन्य महाप्रभु के अवतीर्ण होने के बाद ही ऐसा हुआ कि लोगों ने नाम को स्वीकार करना आरंभ किया। That we read the descriptions of how people were so averse to Krishna Kirtan. तो जैसे अभी हमने देखा, पाठ किया कि कैसे जो लोग थे वो कितने विरोधी थे कृष्ण के नाम के कीर्तन के प्रति। They were complaining that the Muslim king is going to kill all of us because because this Srivas and his brothers loudly chanting the holy name. तो जैसे उल्लेख आता है कैसे जब श्रीवास पंडित और उनके भाई वो जोर से हरि नाम ले रहे थे तो लोग बहुत परेशान हो गए और ऐसा सोचने लगे कि ये तो पूरा मुस्लिम लोग आ जाएंगे और सब तबाह कर देंगे। But now when Lord Chaitanya is appearing on the lunar eclipse, everybody is loudly chanting. और उसके कुछ समय बाद हम देख सकते हैं कि अभी चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है, ग्रहण लगता है और वही लोग जो एक समय पे विरोध कर रहे थे वो भी जोर से नाम लेने लगते हैं। What happened to their logic? तो उस समय उनका ये सब लॉजिक उनका कहाँ गया तर्क। So this is what Lord Chaitanya's mercy is meant for. तो चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है वो इसी के निमित्त है। That we have so many stories of people who are at one point they were averse to Krishna, so averse to Krishna consciousness, then they flipped. तो ऐसे अनेक अनेक वृत्तांत है कि एक समय था जब व्यक्ति इतना अगेंस्ट, इतना एंटी था भगवान के नाम के प्रति, हम सोच भी नहीं सकते, और फिर वो परिवर्तित हुए। But and that happens by the association of devotees. But all this happens only through Lord Chaitanya's mercy. This is why Lord Chaitanya's appearance also it points to that. तो ये सब कैसे हुआ? हालांकि भक्तों के संग से, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का यही मिशन था कि लोगों को हरि नाम, उनमें श्रद्धा प्रदान करना। चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव है इसी दिशा को इंगित करता है। Is that okay? Anything else? Okay, shall we end? Okay, Jai. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Jai. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki Jai. Shri Gaura Purnima Maha Mahotsav ki Jai. Gaura Premanande Hari Hari Bo.